अभी हम पढ़ने वाले व्हाट क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्रिस्टल फील्ड थियरी की बात करते हैं तो उससे पहले मैं उसकी हिस्ट्री में जाऊंगा। जैसे वो हमने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की बात किया तो क्या था एक्चुअली दैट्स जैसे हमने वर्नर्स थियरी और वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ा। वर्नर्स थियरी में हमने क्या पढ़ा था कि बेसिकली व्हाट आपकी एक प्राइमरी वैलेंसी थी, सेकेंडरी वैलेंसी थी, दैट्स ना व्हाट इट्स गोइंग टू बिकम कोएडिशन नंबर। ओके, वर्नर्स के बाद हम कहाँ पे आए, वैलेंस बॉन्ड थियरी पे आए। क्लियर? तो हमने जो लास्ट हमने जो वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ा था, तो वैलेंस बॉन्ड थियरी में क्या था, वैलेंस बॉन्ड थियरी में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली व्हाट हैपेंस जो मेटल एंड लिगेंड्स व्हाट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशंस, अंडरगो द ओवरलैपिंग, सो मतलब व्हाट इट फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड्स। क्लियर? तो मतलब ये बेसिक आइडिया था अबाउट द व्हाट वैलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में। क्लियर कि व्हाट यस इट्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशंस। ओके, अगर हम आते हैं व्हाट अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थियरी, यू नो व्हाट यस वैलेंस बॉन्ड थियरी किसने दिया था, व्हाट पोलिंग ने एक्सप्लेन किया था। क्लियर? अगर हम अभी आते हैं, अभी जो पढ़ने वाले हैं व्हाट क्रिस्टल फील्ड थियरी, तो क्रिस्टल फील्ड थियरी किसने एक्सप्लेन किया था, बैथ एंड फाइनलैक। यस, तो उसने एक्सप्लेन किया था आपका क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्लियर? तो क्रिस्टल फील्ड थियरी इज व्हाट, यस क्रिस्टल फील्ड थियरी ने क्या बोला, देयर इज नो ओवरलैपिंग, नो हाइब्रिडाइजेशंस, नो कोवैलेंट बॉन्ड। यस, मतलब सोचो ना व्हाट कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कहा था कि ओवरलैप हो रहा है, हाइब्रिडाइज हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसने क्या बोला, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, अब खत्म। मतलब जो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा व्हाट वो सब तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ओके, तो व्हाट हैपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द व्हाट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या बोला कि व्हाट देयर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब भी आता है तो एक चीज याद रख लो अपने माइंड में, आपको यही याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Yes, that's your crystal field theory between the metal and ligands. Okay, what crystal field theory जाने से पहले, yes, क्रिस्टल फील्ड जाने से पहले व्हाट मुझे समझना पड़ेगा शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। यस, है ना, व्हाट आपको आपके जो डी ऑर्बिटल्स है वो आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? तो व्हाट सबसे पहले हम वहाँ पे जाएंगे शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। कहाँ जाएंगे? शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। यस, है ना, व्हाट ऑफ द फैंटास्टिक दैट्स पॉइंट। क्लियर? ओके, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपका एक्चुअली हाउ मेनी डी ऑर्बिटल्स यू हैव, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। क्या आपका कितने डी ऑर्बिटल, ओके हमको मालूम है कि 5 है, बट व्हाट द रियल आंसर इज 6। व्हाट यू हैव ना, व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। यस, मतलब व्हाट आपकी ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री व्हाट यू हैव, सिमेट्री से अगर देखा जाए तो व्हाट यू हैव, you have a 6d orbitals, you have what a 6d orbitals। कौन सी ऑर्बिटल्स है हमारे पास, dxy, dyz, dzx। ये क्या होगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dz स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यस, मतलब व्हाट, यस एक्चुअली व्हाट यू हैव व्हाट प्लीज, यस ना, प्लीज है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। मतलब सिमेट्री ने ऐसा बोला कि 6d ऑर्बिटल्स होगी। यस, ओके, आपका ये dx y z x क्या होगा, इट इज अ व्हाट, इट इज अ बिटवीन द एक्सिस। यस, बोलो तो यस ना, व्हाट ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यस, कि आपका x y y z x कहाँ रहेगा, बिटवीन द एक्सिस, और ये कहाँ रहेगा, ये आपका रहेगा अलोंग द एक्सिस, ये आपका रहेगा अलोंग द एक्सिस, मतलब व्हाट आपका एक्सिस के ऊपर रहेगा। क्लियर? यस, ओके, यस ना, बट व्हाट हैपेंस हियर, यस ना, व्हाट, ओके, ये तो व्हाट सिमेट्री ने बताया, बट रिस्पेक्ट टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू क्वांटम, अगर हम क्वांटम के रिस्पेक्ट में जाए, यस, और हमें वहां पे ही जाना है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम व्हाट हैपेंस, यस व्हाट हैपेंस, दैट्स हैव अ 5d ऑर्बिटल्स। यस, उनके पास 5d ऑर्बिटल्स ही है। व्हाट दे हैव व्हाट 5d ऑर्बिटल्स। कौन सी होगी आपका, वही एक तो dxy, dyz एंड द व्हाट dzx, और एक कौन होगा यहाँ पे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड द व्हाट dz स्क्वायर। यस, सो व्हाट हैपेंस, आपका ये जो दो था, व्हाट इज दिस, दैट्स द वैनिश, ये तो आपका मतलब गया। ओके, तो अल्टीमेटली यस ये हुआ क्या, यस यहाँ पे dz स्क्वायर क्या है, यस dz स्क्वायर क्या है, यस मैं आपको बोल दूंगा कि dz स्क्वायर इज व्हाट, dz स्क्वायर क्या है, इट इज अ व्हाट, इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ dz स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड
dz स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यस, मतलब व्हाट, आपकी दो टाइप की आपकी डी ऑर्बिटल्स है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है। यस ना, अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, dz स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यस, व्हाट हैपेंस, इट इज अ व्हाट, इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। जैसे व्हाट, यही आपका व्हाट द नोन एज dz स्क्वायर, यही आपका व्हाट, यस ना, दैट्स नोन एज व्हाट, दैट्स नोन एज dz स्क्वायर। ओके, तो हमने उसको dz स्क्वायर क्यों बोला, हमने उसको dz स्क्वायर क्यों बोला, कि बेसिकली आई एम सॉरी, बेसिकली अगर हम देखा जाए तो क्या है, 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो व्हाट हैपेंस, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन z स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन z एक्सिस इज मच मोर ना, आपका z एक्सिस पे वो उसकी डेंसिटी मच मोर है, तो मतलब व्हाट वी कंसीडर एज अ कि dz स्क्वायर इज अल्टीमेटली व्हाट, एक्चुअली आपका वो आपका dz स्क्वायर है, हमने x और y को हमने इग्नोर किया है। तो बेसिकली dz स्क्वायर क्या है, dz स्क्वायर आपका यही है, d 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जैसे ना व्हाट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि dz स्क्वायर इज व्हाट, जैसे ना डी ऑर्बिटल ऑफ द dz स्क्वायर इज व्हाट। यस ना, एग्जाम का आंसर ये होगा, यस इज दिस, ये आंसर ये है, इट इज अ व्हाट, इट इज linear combinations of dz square minus x square and the what dz square minus y square. Clear? Second question ये कि why it is called like this dz square? Why? Because what the electron density is going to be observed much more on the what z axis. That's a what is known as the what a dz square. Clear? Okay, ये तो हमने देख लिया about the name. What? अब हम जाएंगे what about the shape, क्या है, how to draw. Yes ना, because what आपको draw करना भी आना चाहिए। Clear? Yes, तो मतलब what एक्चुअली ऐसे अगर हम बात करते हैं आपका जैसे ना what xy dxy की, सबसे पहले what आपका जो बेसिक है वो बेसिक को ड्रॉ करते हैं dxy। यस, सो यहाँ मान लो इट्स x, इट्स अ y, इट्स अ x एंड इट्स अ y, तो यहाँ पे क्या होगा, इज दिस ओके, आई एम सॉरी, मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ। इज दिस प्लस माइनस एंड द माइनस। ठीक है, इट्स अ व्हाट dxy। यस, अगर हम बात करते हैं व्हाट एक्चुअली dyz, अगर हम बात करते हैं व्हाट dyz की, तो क्या होगा, सी है ना व्हाट जो भी है, यस है ना व्हाट, देखो है ना व्हाट, यहाँ पे आपका जो ऑर्बिटल लॉब्स है वो लॉब्स कहाँ है, लॉब्स कहाँ है, बिटवीन द एक्सिस है। यस, मतलब व्हाट ये वाई जेड उस एक्सिस के ऊपर नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे एक्चुअली जो मेरी लॉब्स है वो लॉब्स कहाँ है, लॉब इज व्हाट एक्चुअली, दैट्स व्हाट इज दिस। सो मतलब व्हाट इट इज अ व्हाट, इट इज अ डी वाई जेड। क्लियर? इट इज अ व्हाट, इट इज अ डी वाई जेड। और अगर हम बात करते हैं व्हाट डी एक्स जेड की, अगर हम बात करते हैं व्हाट डी एक्स जेड की, तो क्या होगा, that's a plus minus and the minus, that's the what dxy yz and zx कहाँ है, what the all three d orbitals is what between the axes। yes, between the axes। yes, one of the most important ना what ये point है ना what, इसको समझ लो। yes है ना what, because है ना what ये आपका आगे आने वाला है। yes ना what, आपको शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स आपको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हाट शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स ही आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करेगा ना। अगर आपको ये चीज़ आइडिया नहीं है तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको आइडिया ही नहीं आएगा बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है। क्लियर? सो मतलब व्हाट इसको समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? ओके, ये तो व्हाट डी एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स व्हाट हमने देख लिया, वो कहाँ पे, बिटवीन द एक्सिस। देखो ना व्हाट आपका एक्स एंड वाई देखो है ना व्हाट उसके बीच में है। ओके, सेकंड थिंग एक्चुअली आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। जैसे एक्चुअली आपका एक वर्ड आएगा, तो वर्ड इज व्हाट जी माने व्हाट जीरेड, जी माने व्हाट जीरेड एंड यू माने व्हाट अनजीरेड, जीरेड एंड अनजीरेड। ओके, जीरेड कब बोलोगे, उसका मतलब क्या है, द प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ
आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जब यहाँ पे आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। यस, मतलब व्हाट जो है वो डिसाइड कौन करता है, आपका डिसाइड करता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। यस, तो यस है ना, वो देखो है ना, जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो व्हाट आपका सपोज यस ये कि चूज द पॉइंट है ना, व्हाट यस है ना, व्हाट आपका एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से व्हाट आपका ईच एंड एवरी वर्ड इज पासिंग थ्रू है ना, जैसे आप ये आपका पॉइंट है तो व्हाट यहाँ से प्लस, ये माइनस, दिस प्लस है ना। यस, सो मतलब व्हाट यस, तो मतलब व्हाट कि यहाँ आपकी जितनी भी ऑर्बिटल्स है व्हाट इट्स अ जीरेड है, इट्स अ जीरेड। क्लियर? ओके, अभी व्हाट नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या होगा, यस इट्स अ व्हाट, इट्स अ एक्स, इट्स अ वाई। यस, व्हाट हैपेंस हियर, यस मतलब यहाँ पे क्या है, ये ऑन द एक्सिस है, कहाँ है, यस है ना, ऑन द एक्सिस। सो मतलब व्हाट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही है कि आपका एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज अ व्हाट बिटवीन द एक्सिस, और आपका ये आपका जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर व्हाट ऑन द एक्सिस है। अगर हम बात करते हैं व्हाट डी जेड स्क्वायर, अगर हम बात करते हैं अबाउट द व्हाट डी जेड स्क्वायर, यस क्लियर, अगर हम बात करते हैं दिस, यस तो व्हाट हैपेंस हियर, दिस यस आपका डिजिट्स की वजह से ना व्हाट एक्चुअली ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, इट्स लाइक अ रिंग है ना, व्हाट ये आपका एक रिंग की तरह है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है यस ना, व्हाट ये आपका रिंग की तरह है। यस, ये जो मैंने ड्रॉ किया है व्हाट वो आपका एक रिंग की तरह है। क्लियर, वो आपका एक रिंग की तरह है व्हाट। ओके, यस एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस दिस है ना, व्हाट एक्चुअली इसका शेप ऐसा क्यों है, व्हाई इट इज शेप लाइक दिस है ना, व्हाट कि बेसिकली हमने देखा है ना व्हाट कि इसका शेप ये सब था, तो इसका ही शेप ऐसा क्यों। क्लियर, तो बेसिकली व्हाट हमने डिस्कस किया था आगे ऐसे ना कि डी जेड स्क्वायर क्या है, इट इज अ व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यस ना, व्हाट उसका दो लीनियर कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली व्हाट अगर ओके सेकंड थिंग ये भी इंपॉर्टेंस है ना व्हाट कि यहाँ पे मैंने जो लॉब ड्रॉ किया ना व्हाट देखो ना व्हाट यहाँ पे ये जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है, यस देखो है ना व्हाट इसको मैंने ड्रॉ बड़ा किया है कंपेयर टू दिस, इससे मैंने ये बड़ा, यस यहाँ पे व्हाट आपका डी जेड का लॉब इज वेरी थिकर, क्यों, बिकॉज जेड जेड यहाँ आपका 2 बार आता है। क्लियर, तो यस है ना व्हाट इट्स अ थिकर। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर, कि अगर एक्स माइनस वाई स्क्वायर ये है तो यस मैं इसको थोड़ा थिकर दिखाऊंगा व्हाट, बिकॉज व्हाट माय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मच मोर, माय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज व्हाट मच मोर ऑन द जेड एक्सिस। क्लियर, तो इसको व्हाट मैंने थोड़ा थिकर ड्रॉ किया है। क्लियर, ओके अभी हम जैसे ना व्हाट यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली ना व्हाट ये कैसे आया, तो अगर हम सपोज ये ड्रॉ करते हैं, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इट्स अ जेड इट्स अ एक्स। क्लियर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, अगर हम यहाँ बात करते हैं जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, अगर हम बात करते हैं जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके व्हाट हैपेंस, इट्स अ व्हाट ओके ये आपका जेड है, ये आपका वाई है, सी ना अब यहाँ वाई है प्लीज है ना, और यहाँ एक्स था यहाँ वाई था। व्हाट हैपेंस है ना, इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशंस। तो सपोज हम पकड़ते हैं तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यस यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली आपका ये होता है कि सपोज अगर मैं उसको ड्रॉ करूं इज दिस, तो व्हाट ये आपका जेड है। क्लियर, ये आपका जेड है, मैं इसको ड्रॉ नहीं करूंगा। क्लियर, ओके व्हाट हैपेंस, यस यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा जेड था तो बिकॉज ऑफ 2 टाइम्स व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू बिकम थिकर, सो प्लस एंड प्लस। ओके यस यहाँ पे क्या होगा, यस है ना व्हाट यहाँ पे मेरा एक्स वाई का 2 ऑर्बिटल है, यस ना देखो ना व्हाट ये जो मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ। क्लियर, वो क्या है, वो मेरा एक्स है ना, यस इट इज माई एक्स एक्सिस, यस इट इज माई एक्स एक्सिस। क्लियर, ओके अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये, यस जो मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया है, यस इट इज द रियल शेप ऑफ व्हाट, अ रियल शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर। यस
तो हमने जो ये एक्स एंड वाई है उसको व्हाट हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया एज ए रिंग से, क्लियर, कि मतलब व्हाट एज लाइक अ रिंग, क्लियर, कि आपकी जो ऑर्बिटल से लोब से वहाँ पे वो व्हाट एक्चुअली द बिहेव लाइक अ रिंग, आपका जो है ना व्हाट इट्स एक्स वाई जेड, यस, चेक इट, यहाँ देखो है ना व्हाट, इसलिए व्हाट मैंने उसको ना व्हाट थिकर दिखाई, यस, कि मेरे जेड पे डेंसिटी ज़्यादा है, सो मतलब देखो आपका एक्स वाई का शेप देखो और जेड का देखो, यस, और मेरी जेड पे डेंसिटी ज़्यादा है, यस, तो व्हाट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यही याद रखना है कि डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज व्हाट इज बिटवीन द एक्सिस, और ये क्या है, इट इज अ व्हाट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर इज अ व्हाट इज अलोंग द एक्सिस या ऑन द एक्सिस, along the axis, yes, one of the most important point ना व्हाट आपको ये पॉइंट को ही थोड़ा समझना है, ये आपका व्हाट शेप्स ऑफ था, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, क्लियर, यस, सो मतलब व्हाट इट इज अ व्हाट इट इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर इज व्हाट इज अलोंग द एक्सिस, राइट, ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे व्हाट एक्चुअली बस, ओके, अब हम जाएंगे टुवर्ड्स द क्रिस्टल फिल्ड थियरी, ओके, राइट, एक्चुअली हमने देखा व्हाट शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, अब हम जाएंगे व्हाट टुवर्ड्स क्रिस्टल फिल्ड थियरी, क्लियर, उससे पहले जाने से पहले व्हाट मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताना चाहूंगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा था, आपका मेटल एंड लिगेंड्स ultimately what happens the metal and ligand undergo the hybridizations, so what happens undergo the overlapping and it forms the what covalent bonds, मतलब what वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये कहा था कि वहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, बट जैसे ही क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी आया तो क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी ने क्या बोला, क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी ने ये बोला कि नो हाइब्रिडाइजेशंस, नो ओवरलैपिंग, नो कोवलेंट बॉन्ड, यस, मतलब व्हाट पूरा का पूरा जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था इट्स अ कोलैप्स, मतलब व्हाट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जो कहा था वो तो यहाँ को सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है, तो व्हाट हैपेंस, तो क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी का एक अलग ही फंडामेंटल्स है, तो क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी ओके उसने क्या कहा था बेसिकली, ओके मैं आपको बोल दूं एक्चुअली कि बेसिकली जब भी क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी का वर्ड आता है तो आपको याद रखना है एक चीज, क्या याद रखना है, इट्स अ व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यस, यहाँ पे व्हाट यहाँ पे क्या आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, वी कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, यस, बस दैट्स अ वर्ड, यही आपका है ना सिंगल वर्ड में ना वर्ड, एक सिंगल वर्ड में अगर मैं कहूंगा कि सिंगल वर्ड में सीएफटी क्या है तो सिंगल वर्ड में सीएफटी मेरा ये है, सिंगल वर्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वर्ड एक सर्टेन फोर्स है कि जो अट्रैक्ट कर रहा है, क्लियर, बट ये है एक्चुअली, ओके, तो बेसिकली ये ना वर्ड अगर हम सीएफटी का जो है ना पोस्टुलेट्स, सीएफटी का हम पोस्टुलेट्स में जाएंगे तो बेसिकली उसकी पोस्टुलेट्स क्या है, तो उसके लिए वर्ड एक्चुअली जैसे आपका लिगेंड्स, ऐसे बेसिकली जैसे आपका जो लिगेंड होता है तो वो लिगेंड्स में क्या होता है कि हमारे लिगेंड्स दो होते हैं, द वन इज एनायनिक एंड अदर इज व्हाट एक्चुअली दैट्स व्हाट एक्चुअली इज दिस ना व्हाट आपका दैट्स न्यूट्रल, तो अगर हम बात करते हैं Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, OH माइनस, दैट्स S2 माइनस, यस, तो व्हाट हैपेंस दे आर व्हाट एक्चुअली दे नोन एज अ व्हाट पॉइंट चार्जेस, दे नोन एज अ व्हाट पॉइंट चार्जेस, यस, यस, इसको पॉइंट चार्जेस बोलते हैं, क्लियर, अगर हम बात करते हैं व्हाट अमोनिया एंड वाटर, मतलब व्हाट वी कैन से द व्हाट अ न्यूट्रल लिगेंड्स लाइक अमोनिया, वाटर और ऑल दिस थिंग्स, यस, तो व्हाट इज दैट्स अ व्हाट एक्टिंग एज अ व्हाट अ पॉइंट डायपोल्स, पॉइंट डायपोल्स, यस, बेसिकली ये आपका ना व्हाट वी कैन से इट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ योर सीएफटी, ठीक है, कि बेसिकली लिगेंड का यहाँ उन लोगों ने क्लासिफिकेशन किया, यस, कि जितने भी आपके लिगेंड्स है कि जिसके पास व्हाट नेगेटिव चार्ज है व्हाट दैट्स व्हाट नोन एज पॉइंट चार्जेस, ओके, इस ना व्हाट आपका जो पॉइंट डायपोल्स, आपका जो पॉइंट डायपोल्स है ना वो भी आपका क्या होता है, अगर हम पॉइंट डायपोल की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपका अमोनिया है दैट्स हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, यस, तो हु इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होता है, यस, यहाँ पे व्हाट हैपेंस डेल्टा माइनस चार्ज इज क्रिएटेड, डेल्टा प्लस एंड डेल्टा प्लस, तो यस अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस हियर, अल्टीमेटली हियर डेल्टा माइनस चार्ज इज गोइंग टू बी क्रिएटेड, सेम फॉर द वाटर, अगर हम वाटर की बात करते हैं तो क्या होगा, यस, तो वाटर अभी आपका क्या होगा एक्चुअली आपका डेल्टा माइनस चार्ज इज गोइंग टू बी क्रिएटेड, राइट, व्हाई, बिकॉज द व्हाट ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्यों होता है, ड्यू टू द व्हाट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्लियर, ओके, हमारा पॉइंट नंबर 2 यस है ना, पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 हमारा यही है, यस, बेसिकली व्हाट मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यस, बट बेसिकली व्हाट हैपेंस, यस,
कि बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, यस, उसका भी यहाँ पे दो टाइप्स है कि बेसिकली आपका जो फोर्स होता है, फोर्स में भी अट्रैक्शन एंड फोर्स में भी रिपल्सन। मतलब फोर्स क्या आपका अट्रैक्ट हो रहा है या फोर्स आपका रिपल हो रहा है, क्लियर। बेसिकली ये है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यस, बेसिकली क्या है आपका अट्रैक्शन है, तो यस ना व्हाट हैपेंस, यहाँ पे व्हाट आपके दो टाइप के आपके अट्रैक्शन आपको मिलता है, क्लियर। तो वन इज व्हाट कि बेसिकली आपका जो मेटल कैटायंस है, क्लियर ना, और आपका L माइनस है, तो व्हाट हैपेंस, that's a what known as ion interactions, yes, that's known as what ion interactions, that's known as what ion interactions, that's known as ion interactions। तो what इसको हम बोलते हैं ion interactions। ओके, अगर सपोज आपका ये है, यहाँ पे क्या है ना, व्हाट आपका लिगेंड क्या है, लिगेंड इज न्यूट्रल, तो यस, तो व्हाट दैट्स नोन एज व्हाट आयन डाइपोल इंटरेक्शंस, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ओके ना, व्हाट ये आपका जो इंटरेक्शन है वो क्या है, वो आपका एक पॉजिटिव अट्रैक्शन है, यस ना, व्हाट इज दैट, इट्स अ पॉजिटिव अट्रैक्शन। बट ना व्हाट मैंने कहा था ना, व्हाट दैट्स नॉट नेसेसरी कि आपका अट्रैक्शन ही होता है, व्हाट मे बी हियर व्हाट हैपेंस, रिपल्सन भी क्रिएट होता है, यस, व्हाट मे बी हियर व्हाट, यस, रिपल्सन भी क्रिएट होता है, यस। रिपल्सन व्हाट, कौन सा रिपल्सन, यस सर, रिपल्सन भी आपके यहाँ पे दो टाइप के रिपल्सन क्रिएट होते हैं। द वन इज व्हाट इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, यस। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स एंड लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स, यस। लिगेंड तो लिगेंड तो आपका इलेक्ट्रॉन रिच है ही, तो लिगेंड के पास तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा। बट द क्वेश्चन अराइजिंग कि सर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, मेटल के पास आपके जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है ना, जो डी के पास कुछ तो होगा ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, क्लियर। तो व्हाट हैपेंस, वो डी के जो भी रिमेनिंग आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वहां से आपका जो भी है ना, जैसे एग्जांपल D2 एग्जांपल, दो तो इलेक्ट्रॉन है ना, और D2 और आर्गोन, यस, आर्गोन का 18 और D2, यस, क्लियर। ऐसा एग्जांपल D5, तो व्हाट हैपेंस, आर्गोन एंड D5, क्लियर। तो मतलब व्हाट समथिंग, यहाँ तो आपका कुछ कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो मतलब व्हाट, यस, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज गोइंग टू बी एग्जिस्ट, यस, क्लियर। तो यहाँ पे ये होता है। एंड द व्हाट दूसरा भी रिपल्सन होता है, कौन सा रिपल्सन, न्यूक्लियर रिपल्सन, यस, न्यूक्लियस किसका, मेटल का न्यूक्लियस एज वेल एज व्हाट लिगेंड का न्यूक्लियस रिपल्सन आपका होता है, यस ना। व्हाट एक चीज याद रखो ना, अगर आपका अट्रैक्शन हो रहा है, अगर आपका अट्रैक्शन हो रहा है जैसे ना व्हाट ये, तो व्हाट हैपेंस, अट्रैक्शन से क्या होगा, डिक्रीज द एनर्जी, आपकी एनर्जी डिक्रीज होती है, क्लियर, राइट। अगर हम बात करते हैं व्हाट अबाउट द रिपल्सन, तो रिपल्सन से क्या होगा, रिपल्सन से व्हाट इंक्रीज द एनर्जी, यस। तो व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि बेसिकली व्हाट हैपेंस कि अगर आपका अट्रैक्शन हो रहा है तो डिक्रीज द एनर्जी, अगर आपका रिपल्सन हो रहा है तो इट्स इंक्रीज द एनर्जी, क्लियर। तो व्हाट इट्स ऑल अबाउट दिस एक्चुअली। ओके, दैट्स नंबर 3। अगर हम नंबर 3 की बात करते हैं तो नंबर 3 में क्या है, यस, मैं यहाँ पे लिखूंगा। अगर हम नंबर 3 की बात करते हैं तो नंबर 3 में क्या होगा, यस, यहाँ पे नंबर 3 में यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ना व्हाट हमने बात किया व्हाट अट्रैक्शंस एज वेल एज रिपल्शंस, क्लियर ना। तो यहाँ पे जैसे अगर हम मान ले जैसे आपका 3D, जैसे आपका ये आपका 3D का आपका ये आपका 5D ऑर्बिटल्स है, क्लियर। सो व्हाट हैपेंस कि अगर वो होगा फ्री स्टेट में ना, व्हाट अगर वो होगा फ्री स्टेट में, मतलब व्हाट दैट इज अ व्हाट, यहाँ पे आपका कोई लिगेंड का अप्रोच नहीं है। अगर वो फ्री स्टेट में तो व्हाट हैपेंस, इट इज अ व्हाट, इट इज अंडरगो डीजनरेट, इट इज अंडरगो व्हाट अ डीजनरेट, मतलब व्हाट कि व्हाट हर एक डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, हर एक डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। बट अगर कोई लिगेंड का अप्रोच होता है, जैसे मान लो यहाँ आपका कोई वो है, तो व्हाट हैपेंस, जैसे ना व्हाट आपका लिगेंड का अप्रोच होता है, क्लियर, दैट्स अ लिगेंड्स। So what happens? Yes, ligand का approach तो होगा ना, approach. So what happens is coming the more closer, and the more closer, then what happens? Then because of the what electron repulsions, energy is increases. Yes, so energy is increases. तो ultimately what happens actually? यहाँ पे आपकी energy increase होती है, यहाँ पे आपकी energy what happens here? यहाँ पे आपकी जो आपका D था उसकी energy बढ़ गई. But what यहाँ तो ये ना what यहाँ तो हमने consider
क्या किया यहाँ तो हमने कंसिडर ये किया कि वो स्फेरिकली उसने अटैक किया है ना, व्हाट स्फेरिकली लिगेंड ने अटैक किया, बट व्हाट स्फेरिकली अटैक तो कभी होता ही नहीं है, बट व्हाट हम लोग एक्चुअली जस्ट हाइपोथेटिकली हम कंसिडर कर रहे हैं ना, व्हाट हम जस्ट कंसिडर कर रहे हैं, ये सपोज लिगेंड ने स्फेरिकली अटैक किया, देन व्हाट हैपेंस कि आपकी जो एनर्जी थी तो व्हाट द एनर्जी इज इंक्रीजेस एंड फर्दर व्हाट इज अंडरगो स्प्लिटिंग्स, यस फर्दर व्हाट इट्स अंडरगो द स्प्लिटिंग्स, आपकी जो डी ऑर्बिटल्स है वो डी ऑर्बिटल्स आपकी फर्दर स्प्लिटिंग में होगी, इसको ही बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यस CFSE, क्लियर कि ओके दैट्स व्हाट एक्चुअली बिकॉज ऑफ दैट व्हाट एनर्जी बढ़ गई, तो मतलब व्हाट हैपेंस है ना, व्हाट बेसिकली हमने कहा था कि आपका, इसलिए व्हाट मैंने कहा था कि आपका जो डी ऑर्बिटल्स है उसको आपको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हाट आपके जो 5 ऑर्बिटल्स कौन से हैं, DXY, DYZ, DZX, DX² - y² एंड DZ², यस। सो मतलब व्हाट कौन आपका ऑन द एक्सिस है और कौन आपका बिटवीन द एक्सिस है, यस क्लियर, तो वो उसको समझना जरूरी है, बिकॉज तभी आपको वो स्प्लिटिंग बार आपको व्हाट यू कैन अंडरस्टूड द स्प्लिटिंग दिस, क्लियर। ये क्या था, इट्स व्हाट इट इज द बेसिक आइडिया अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थियरी, क्लियर। अभी हम अप्लाई करेंगे ऑन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड व्हाट ऑन द एक्चुअली व्हाट ऑन योर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है व्हाट ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में व्हाट इज द बिहेवियर, क्लियर, तो वो वहाँ जाएंगे, ओके यस। नेक्स्ट हम जाएंगे व्हाट आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन octahedral complexes, yes, crystal field splitting in octahedral complexes, crystal field splitting in the what, in the octahedral complexes, clear। अगर हम octahedral complex की particularly बात करते हैं, yes, तो what happens in the octahedral complexes, clear। so basically actually जैसे what मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है आपका octahedral में, simply ना what आप लोग याद रखो एक्चुअली, दैट्स ये आपका crystal field splitting है, clear, that's the what it's undergo splitting of it's a what, yes, it's a what DXY, DYZ and the what DZX, DZ² and DX² - y², yes, that's a what known as what a Berry center, yes, इसको ही हम बोलते हैं what a Berry center, that's a what known as what a Berry center, clear, okay। तो यहाँ पे ना what यहाँ पे ये जो एनर्जी डिफरेंस है, yes, that's energy difference what known as what your crystal field splitting energy, yes, what हम उसको बोलेंगे डेल्टा O क्यों बोलेंगे, because what octahedrals, clear, हम octahedral के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे what डेल्टा O what यूजिंग, क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे what आपका जो होता है डिफरेंस, वो डिफरेंस क्या होता है, इट्स what a 0.4 delta O, 0.4 delta O, and here the what actually what known as what actually the -0.6, okay I'm sorry actually it's a -0.4, here the what a +0.6 delta O, yes। so ultimately what happens, ये आपका एनर्जी दिखा रहा है कि what yes it's going to undergo splitting ना, तो कैसे अराइजिंग कि ये ऐसे स्प्लिटिंग क्यों हुआ, ये DX XY DY ZX नीचे क्यों आए, वाई एनर्जी डिक्रीजेस, जब यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज क्यों हुआ ना, DZ² x² की और एनर्जी इंक्रीज क्यों हुआ, और मैंने को पहले भी कहा था कि आपका जो शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैंने कहा था आपको आपका DX XY YZ ना वो क्या है, वो बेसिकली उसका क्या है, वो बिटवीन द एक्सिस है, यस ना, उसका जो शेप है वो कहाँ है, वो बिटवीन द एक्सिस है, यस, मतलब व्हाट वो एक्सिस के बीच में है, जब आपका DZ² एंड वो क्या है, वो कहाँ आपका अलोंग द एक्सिस, यस, मतलब व्हाट वो एक्सिस के ऊपर है, क्लियर। लेट अस सी, जस्ट आपको मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ, कि जैसे ना व्हाट अगर हम बात करते हैं, अगर सपोज आपका ये मेटल से, क्लियर ना, अगर वो ऑक्टाहेड्रल होगा तो क्या होगा, इज दिस क्लियर ना, राइट, ये आपका होगा, सो व्हाट हम इसको बोलेंगे Z, सो मान लो ना व्हाट सी ना व्हाट बेसिकली आपका एक लिगेंड से, तो लिगेंड्स और ना व्हाट आपका जो ऑक्टाहेड्रल से उसका शेप ऐसा होगा, क्लियर, तो ये क्या होगा, इसको X मान लो, इसको Y मान लो, क्लियर ना, यस। सो हियर व्हाट हैपेंस ना, अगर हम बात करते हैं DZ² की, तो DZ² क्या है, इज लाइक दिस है ना, इज दिस, दैट इज व्हाट, दैट इज DZ²। अगर हम बात करते हैं व्हाट DX² - y² की, तो वो कहाँ पे है,
क्लियर, यस क्लियर। सी देखो है ना व्हाट, एक जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है वो आपका dz स्क्वायर है, जो मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया है वो आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। सपोज अगर हम मानते हैं व्हाट आपका लिगेंड्स कहाँ से है ना व्हाट ऑब्वियस ना आपका लिगेंड कहाँ से अप्रोच करेगा, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल है ना, व्हाट हैपेंस आपका ऑक्टाहेड्रल है, सो लिगेंड इज व्हाट, यस लिगेंड अप्रोच फ्रॉम दिस साइड्स, सो लिगेंड यहाँ से अप्रोच करेगा। ओके, सो व्हाट हैपेंस, यस क्या हुआ यहाँ पे, लिगेंड व्हाट अप्रोच कर रहा है, लिगेंड के पास क्या है, लिगेंड के पास खुद वो इलेक्ट्रॉन रिच है, मेटल भी क्या है ना व्हाट यस है ना आपका एक्स माइनस वाई स्क्वायर क्या है, वो भी उस एक्सिस पे, तो व्हाट हैपेंस वो अप्रोच तो करेगा, वो व्हाट हैपेंस, तो व्हाट रिपल्सन इज गोइंग टू टेकन प्लेस व्हाट बिटवीन द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट एनर्जी इज इंक्रीजेस, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। क्लियर, ये आपका ऑक्टाहेड्रल का है, इसको आपको याद रखना जरूरी है। क्लियर, ये आपका ऑक्टाहेड्रल से इसको आपको याद रखना जरूरी है। ओके ठीक है, ओके तो कैक्सनाइजिंग कि सर यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो सपोज मान लो कि सपोज ये मान लो आपका ये है, सपोज ये आपका ये क्या है आपका, इट्स अ जेड, इट्स एक्स, इट्स अ वाई। क्लियर ना, तो बेसिकली जैसे अगर हम मानते हैं अगर हम व्हाट डी एक्स वाई, क्लियर ना, अगर हम मानते हो व्हाट अबाउट द डी एक्स वाई, तो वो कहाँ होगा, तो एग्जाम्पल सपोज हम मानते हैं तो क्या होगा, इज दिस, क्लियर ना, इज दिस द व्हाट एक्स जेड वाई जेड दिस ना व्हाट, वो सब कहाँ हो गए, वो सब आपके यहाँ हो गए। ओके, आपके लिगेंड अप्रोच कहाँ से हो रहे हैं, लिगेंड तो आपके अप्रोच यहाँ से हो रहे हैं। क्लियर ना, व्हाट हैपेंस, सो मतलब व्हाट कि यहाँ पे व्हाट आपका लिगेंड इज वेरी इजीली इज गोइंग टू अप्रोच, लिगेंड व्हाट यहाँ आपका लिगेंड बहुत इजीली अप्रोच होता है, इसलिए व्हाट हैपेंस द ना व्हाट यहाँ पे आपका रिपल्सन बहुत कम होता है, रिपल्सन इज मिनिमाइज, रिपल्सन इज व्हाट वेरी लेस, सो बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली व्हाट हैपेंस एनर्जी इज डिक्रीजेस, यस इसीलिए व्हाट आपका एनर्जी यहाँ डिक्रीज हुआ। यस, तो मतलब व्हाट हाउ द स्प्लिटिंग इज गोइंग टू बी अकर इन द ऑक्टाहेड्रल्स, वो ये आपका ये है। क्लियर है ना, अगर हम यहाँ पे इसका बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इसका CFSE का बात करते हैं। क्लियर, जैसे अगर हमें जैसे CFSE का बात करते हैं तो CFSE यहाँ पे क्या होता है, जैसे ओके ऐसे ना यहाँ पे व्हाट यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे T2G, यस T2G and that's known as what EG। T माने what ट्रिपली डीजनरेट, यस मतलब what जहां भी 3 है वहां T2G आएगा। क्लियर, मैंने इसको कैसे याद रखा है, ट्री माने ट्रिपल्स, क्लियर T2G ट्रिपली डीजनरेट, क्लियर, और इट्स EG। क्लियर, तो T2G EG और यहाँ पे G क्यों आया, बिकॉज ऑफ द ग्रेड्स, मैंने आपको आगे डिस्कस किया था। यहाँ पे व्हाट आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री आपका प्रेजेंट, क्लियर आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट से व्हाट बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली आपका ऑक्टाहेड्रल में आपका G आएगा। क्लियर, बट वो चीज़ आपका टेट्राहेड्रल में नहीं आएगा, व्हाट आपका जो टेट्राहेड्रल से वहाँ पे आपका नहीं आएगा। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे ना व्हाट अगर मान लो एक्चुअली जैसे आपका T2G रेस्ट टू P या EG रेस्ट टू Q, वॉट एवर या PQ लिख दो, वो ये PQ क्या है, इट्स अ व्हाट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस अबाउट द CFSE, आपका CFSE क्या होगा, CFSE इज व्हाट एक्चुअली इट्स अ व्हाट P इंटू 0.4 प्लस Q इंटू 0.6 प्लस P, इट्स अ कैपिटल P। क्लियर, इट्स अ कैपिटल P माने व्हाट योर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि आपके कंपाउंड के अंदर कितने पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यस इट्स ऑल अबाउट योर CFSE, मतलब व्हाट ये आपको CFSE फाइंड करना आपको आना चाहिए। क्लियर, ये आपको CFSE फाइंड करना आना चाहिए, बस हाउ टू फाइंड आउट द CFSE। क्लियर, अगर हम ऑक्टाहेड्रल के जैसे बात करते हैं ना, जैसे ओके जैसे हम अगर चलो बात करते हैं तो CFSE अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल्स। क्लियर, तो बेसिकली यहाँ पे आपका डिवीजन 2 होगा, the one is what weak field ligand, other is what strong field ligands, yes weak field ligands and the what, yes strong field ligands, weak field ligands and the what strong field ligands। okay इससे ना वो what यहाँ पे ओके चलो राइट चलो एक बार CFSE लिख दो, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली आपके कौन से पैरामीटर से ओके वो अफेक्ट करते हैं, बिकॉज ना व्हाट ऐसे मैं यहाँ आपको बोल दूँ ना व्हाट कि वीक फील्ड लिगेंड में आपका पैरिंग नहीं होता है। यस, वीक फील्ड लिगेंड में आपका पैरिंग नहीं होता है। पैरिंग क्यों नहीं होता है, बेसिकली व्हाट हैपेंस आपका जो वीक फील्ड लिगेंड है ना व्हाट
अगर मैं वीक फील्ड लिगेंड का अगर मैं बोलूँ चलिए, तो आपका जो डिफरेंस है ना, जो एनर्जी, यस, इज व्हाट वेरी स्मॉल. सो वहाँ पर व्हाट हैपन्स, इलेक्ट्रॉन जंप वेरी इजीली, इलेक्ट्रॉन जंप बहुत इजीली जंप कर देगा अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यस, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. यस, व्हाट हैपन्स, यहाँ आपका डेल्टा ओ था वो बहुत कम था, डेल्टा ओ इज वेरी हाई. यस, दैट इज द डिफरेंस. मतलब व्हाट, यहाँ पे व्हाट, योर इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजीली जंप फ्रॉम 1 2 3 के बाद यहाँ जंप नहीं करेगा. व्हाई? द एनर्जी इज व्हाट वेरी हायर. ओके, जैसे सपोज मान लो, सपोज जैसे आपका है ना व्हाट, कुछ पेयरिंग की एनर्जी होती है. बेसिकली आपका स्प्लिटिंग होता है ना, व्हाट स्प्लिटिंग क्या होता है ना, व्हाट अ सर्टेन एनर्जी इज रिलीज, सर्टेन एनर्जी इज रिलीज. सपोज मान लो, सपोज आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो आपका जो डेल्टा ओ है वो कितना है, 50 है, मतलब 50 kg पर मोल है ना, व्हाट 50 है. और आपका जो पेयरिंग की एनर्जी है वो कितनी है, पेयरिंग की एनर्जी 70 है. तो व्हाट हैपन्स हियर, यहाँ व्हाट पेयरिंग इज रिक्वायर्ड, यहाँ आपका व्हाट, यहाँ आपका एनर्जी रिलीज हुआ. यस प्लीज, यहाँ आपका एनर्जी रिलीज हुआ, मतलब व्हाट हैपन्स, पेयरिंग की एनर्जी ज़्यादा है देन द व्हाट ऑक्टाहेड्रल. यस, इसीलिए वीक फील्ड लिगेंड में आपका व्हाट एक्चुअली आपका पेयरिंग नहीं होता है. बस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में व्हाट हैपन्स, सपोज मान लो व्हाट आपका जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी है, 500 से, और पेयरिंग क्या है, 70. क्लियर ना? मतलब व्हाट, प्लीज ना व्हाट, सी इट इज द इंपेरिकल वैल्यू, ये आपका एक इंपेरिकल वैल्यू है. प्लीज ना व्हाट, डोंट थिंक सर ये कहाँ से लेके आ गए. इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्चुअली वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग होता है. तो यहाँ पेयरिंग क्यों होता है, what happens because of splittings, what happens here because of the splittings, what happens here, the -500 energy is released. पेयरिंग के लिए मुझे कितनी चाहिए, मुझे एनर्जी 70 तो बहुत आराम से दे देगा. यहाँ कितना हुआ था रिलीज, 50, बट आई वांट 70. सो मतलब व्हाट, यहाँ आपका पेयरिंग नहीं हुआ. यस, तो यहाँ पे व्हाट हैपन्स, यहाँ पे आपका डेल्टा ओ इज मोर देन द पेयरिंग. सो मतलब व्हाट, यहाँ आपका पेयरिंग हुआ. यस, यहाँ व्हाट द पेयरिंग इज डन, बट यहाँ पे आपका नॉट पेयरिंग. यस, यहाँ आपका पेयरिंग नहीं हुआ, यहाँ आपका पेयरिंग नहीं हुआ. व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक पॉइंट्स. क्लियर? यस, सो मतलब व्हाट, ये आपको याद होना चाहिए. ओके, तो कैसे एनालाइजिंग कि सर हमें कैसे आइडिया आएगा सर कि मेरा कौन सा लिगेंड वीक फील्ड है, कौन सा लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है. हाँ, आगे हम पढ़ेंगे. उससे पहले व्हाट, ये CFSC को देख लो. क्लियर? उससे पहले व्हाट, लास्ट में मैं आपको एक लिखाऊंगा समरी, वो समरी बहुत हेल्पफुल है. क्लियर? वो समरी आपको लीड करेगी. क्लियर? राइट. आई एम सॉरी, चलिए मैंने वो चीज़ को मिटा दिया. अगर हम बात करते हैं वीक फील्ड लिगेंड की बात करते हैं, एंड व्हाट अगर हम बात करते हैं व्हाट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की. क्लियर? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ओके, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ D1. अगर मैं D1 की बात कर रहा हूँ ना, अगर मैं D1 की बात कर रहा हूँ तो डजंट मैटर वो वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, उसको कोई मैटर नहीं करेगा. क्लियर? तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली आपका होगा T2G1 and the what Eg, T2G1 and the Eg0. यहाँ भी क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है, डजंट मैटर, 2Tg1 Eg0. क्लियर? अगर आपका D2 है, व्हाट हैपेंस, यस, तब भी डजंट मैटर, T2G2 Eg0. यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी डजंट मैटर, T2G2 एंड द व्हाट Eg0. क्लियर? अगर हम बात करते हैं D3 तो क्या होगा, T2G3 एंड द Eg0. यहाँ पे क्या होगा, यस, यहाँ पे व्हाट T2G3 Eg0. यस, मतलब व्हाट एक्चुअली D1 D2 D3 में आपका डजंट मैटर है ना, उसका आपका लिगेंड स्ट्रांग हो या वीक हो, उसको वो मैटर करेगा ही नहीं. यस, क्लियर? व्हाई एक्चुअली, बिकॉज ऑफ व्हाट 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, व्हाट ऐसा आपका दिस हियर. ओके, इसमें व्हाट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होते हैं, जैसे अगर D1 है तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हुआ. क्लियर ना? अगर D2 है तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा ना. डोंट से कि सर इसको पेयरिंग कर दो. नो, यू कांट डू दैट. याद करो है ना व्हाट हुंड मल्टीप्लिसिटी. आपका जो हुंड्स का जो रूल है, मल्टीप्लिसिटी का रूल है, व्हाट हैपेंस, ये तीनों की एनर्जी क्या है ना, व्हाट आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड ट्रिपली डिजनरेट. वो तीनों की एनर्जी सेम है. सो मतलब व्हाट, मेरा जो दूसरा आएगा इलेक्ट्रॉन्स वो यहां फिलअप होगा. यस, तीसरा आएगा यहां फिलअप होगा ना. व्हाट, डोंट से सर इसको पेयर कर दो. नहीं, आई कांट.
ये चीज़ को मैं पेयर अप नहीं कर सकता हूँ, आई एम सॉरी, क्लियर। सो मतलब इसलिए व्हाट हैपेंस, D1 D2 D3 इट डजंट मैटर एट ऑल। उसका उसका लिगेंड वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उससे मैटर नहीं है, क्लियर, उसको मैटर नहीं है। ओके, अगर हम बात करते हैं D4 की, यस दैट्स अ नाइस क्वेश्चन, क्लियर। अगर हम बात करते हैं D4 की, देन व्हाट हैपेंस, यस तब जाके अब जाके मेरा पेयरिंग स्टार्ट हुआ, T2G4 EG0, यस क्या होगा, T2G4 EG0, यस। वाई, बिकॉज आपका आई एम सॉरी एक्चुअली, आई एम सॉरी, वो वीक फील्ड है तो क्या होगा, वीक फील्ड है तो क्या होगा, T2G3 EG1, मतलब व्हाट कहाँ होगा, वो जम जाएगा यहाँ पे। क्यों, बिकॉज आपका वीक फील्ड लिगेंड है इसीलिए। अगर मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो क्या होता, यस क्या होता, T2G4 एंड EG0, मतलब व्हाट, यस मतलब व्हाट, इलेक्ट्रॉन नॉट जंप वेरी इजीली, तो व्हाट यहाँ अब जाके मेरा पेयरिंग स्टार्ट हुआ, क्लियर ना। अप टू 3 मेरा पेयरिंग नहीं हुआ, 3 के बाद जब 4 आया तब मेरा पेयरिंग स्टार्ट हुआ, क्लियर, यस। अगर मैं बात करता हूँ D5 तो क्या होगा, यस तब जाके मेरा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से तो क्या होगा, यस इस अंडरगो पेयरिंग, T2G5 EG0, T2G5 व्हाट, यस दैट्स अंडरगो पेयरिंग, क्लियर। अगर मैं बात करता हूँ D6 की, देन व्हाट हैपेंस, T2G6 EG0, T2G6 EG0, क्लियर, ओके राइट। तो व्हाट, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, यस व्हाट, ये हमने किसकी बात की, हमने बात की अबाउट द व्हाट, अबाउट द योर वीक फील्ड लिगेंड्स एंड व्हाट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, अगर हम बात करते हैं व्हाट अबाउट द वीक फील्ड लिगेंड तो क्या होगा, T2G3 एंड द व्हाट EG1। अगर D5 हो तो व्हाट यहाँ होगा, ओके। अब ये 5 के 5 फिलअप हो गए, अब जाके यहाँ पे आपका D6 में आपका यहाँ बनेगा, क्लियर दैट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा T2G3 EG2 एंड द व्हाट, T2G3 आई एम सॉरी T2G4 EG2, क्लियर राइट, ओके। अगर हम बात करते हैं व्हाट D7, यस अगर हम बात करते हैं व्हाट अबाउट द D7s तो क्या होगा, T2G5 EG2, यहाँ पे क्या होगा, यस ना व्हाट, सी ना व्हाट, ओके। अगर मैं बात करता हूँ व्हाट अबाउट द स्ट्रॉन्ग फील्ड की, यस ना व्हाट, क्या होगा D7, तो ये तो आपका था होगा पेयरिंग। अब जाके आपका वो यहाँ बनेगा, यस। तो यहाँ पे क्या होगा, T2G6 EG1, T2G6 EG1, क्लियर। अगर मैं बात करता हूँ व्हाट D8 की, यस देन व्हाट हैपेंस, अगर मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करता हूँ तो क्या होगा, T2G6 EG2, तो यस क्या होगा मेरा, फिर से यहाँ पे यस ना, प्लीज है ना व्हाट, डोंट सो पेयर अप ना व्हाट, यहाँ पे आपका पेयरिंग नहीं होगा प्लीज, भाई तो बोथ आर डीजनरेट्स स्टिल, तो व्हाट आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, T2G6 EG2, T2G6 EG2, और यहाँ पे भी क्या होगा, ओके। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं वीक लिगेंड की तो क्या होगा, D8 में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यस 6 7 एंड 8, तो क्या होगा, यस T2G6 EG2, क्लियर, ओके। आई एम सॉरी एक्चुअली मुझे इसको D8 को मुझे लिखना था ऐसे, अब मैं अपना कलर चेंज करूँ, यस है ना व्हाट, वाई एक्चुअली बिकॉज व्हाट इट डजंट मैटर, आपका लिगेंड स्ट्रांग हो या वीक हो तो व्हाट उसको मैटर नहीं करेगा, यस। D8 में व्हाट, D8 में आपका व्हाट हैपेंस, अगर वो वीक हो या स्ट्रांग हो डजंट मैटर, सेम एज इट इज आपका D9 वहाँ भी यही होगा, आपका लिगेंड वीक हो या स्ट्रांग हो डजंट मैटर, वो चीज़ उसको मैटर नहीं करेगी, वो चीज़ उसको मैटर नहीं करेगी। अगर हम बात करते हैं D10 की, सो व्हाट हैपेंस, T2G6 EG4, T2G6 EG4, यस। सो मतलब व्हाट, यस दैट्स अबाउट द व्हाट अ CFSE इन द व्हाट आपका ऑक्टाहेड्रल्स, यस क्लियर। तो ये आपका ये था एक्चुअली, ये डिफरेंट देखो है ना व्हाट, वो मैंने जितने भी ब्लैक से लिखा है
मतलब व्हाट व्हाट ओके 1 2 3 8 9 10 यस, उसको व्हाट आपका वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से डजंट मैटर एट ऑल, उसकी स्प्लिटिंग सेम ही रहेगी। यस, किसको मैटर करता है? मैटर करता है 4 5 6 7 को। यस, अब जो मैंने ब्लू से लिखा है दैट्स अ मैटर, दैट्स अ मैटर कि आपका वीक फील्ड लिगेंड है एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से, तब जाके ये दोनों में आपका चेंज होगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज अ व्हाट CFSE ऑफ द ऑक्टाहेड्रल। ओके, अगर हम बात करते हैं व्हाट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, यस, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्लियर। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो ना व्हाट, यहाँ पे याद रखो आपका जो ऑक्टाहेड्रल है उसका उल्टा आएगा, आपका ऑक्टाहेड्रल है उसका उल्टा आएगा, क्लियर इज दिस। सो द व्हाट इट्स 2 and 3। यहाँ पे ये क्या है? dxy dyz dz स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा? dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर व्हाट, यहाँ पे ये आपका जो होगा दैट्स अ नोन एज व्हाट अ बेरी सेंटर, दैट्स अ व्हाट नोन एज व्हाट अ बेरी सेंटर। यहाँ पे क्या आएगा? 0.6 डेल्टा टी, एंड यहाँ पे क्या आएगा? 0.4 डेल्टा टी, 0.4 डेल्टा टी, क्लियर। ओके, व्हाट मैंने एक्चुअली कैसे रखा है याद? मैंने एक्चुअली ऐसे रखा है याद कि सपोज आपका टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेट नंबर क्या है? आपका 4 है, यहाँ आपका कोऑर्डिनेट नंबर क्या है? 6, क्लियर ना। टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेट नंबर 4 and 3, तो ऐसे ना व्हाट ये आपका नंबर लोअर है, तो यहाँ पे व्हाट मैंने 2 नंबर रखे याद, 23 and 32। 23 मतलब ना व्हाट ऑब्वियसली ना व्हाट 23 और 32, बड़ा कौन है? 32, तो 32 उस तरफ रहेगा और 23 इस तरफ रहेगा। व्हाट इसका 23 और 32 का मतलब क्या है? यस, 23 और 32 का मतलब क्या है? 23 का मतलब यही है कि ये 2 वाले नीचे आएंगे और 3 वाले ऊपर रहेंगे, और यहाँ पे क्या है? ये 3 वाले नीचे आएंगे और 2 वाले ऊपर रहेंगे। यस, मतलब व्हाट मैंने ऐसे है ना व्हाट ऐसे रखा है ना, इट्स शॉर्टकट्स कि जैसे अगर हमें याद रखना है तो व्हाट चाहिए 23 32। ओके, वहाँ 32 क्यों? क्यों उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है, 6 है, 6 मतलब 32, 4 मतलब 23, दैट्स इट ना व्हाट। ओके, अब क्वेश्चन अराइज है कि सर यहाँ पे लोचा होता है सर, ये 0.6 और 0.4 में लोचा होता है सर, कि एक्चुअली कहाँ पे क्या रखना है वो हमें आइडिया नहीं आता है, क्लियर। ओके, तो सिंपल व्हाट ना ये चीज़ को याद रखो कि यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होता है ना, यहाँ पे आपका जो स्प्लिटिंग होता है वो आपका इक्वल एनर्जी में होता है, याद रखो। इक्वल एनर्जी मतलब व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पे आपका जो स्प्लिटिंग होता है मतलब व्हाट कि बेसिकली ये दो की जो ना एनर्जी गैप है ना व्हाट, यस दैट्स इक्वल व्हाट फॉर जो D5 या D10। अगर हम मान ले एक्चुअली D5, अगर हम मान ले D5 है ना, तो क्या है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, और यहाँ पे 3 है, तो व्हाट हैपेंस ना वो दोनों की जो एनर्जी सेम है, मतलब व्हाट कि वो इक्वल कब होगा? जब 2 × 0.06 3 × 0.14, तो क्या होगा? 1.2 1.2, यस, क्लियर। तो उसको मैंने ऐसे रखा है याद, क्लियर। इसको मैंने ऐसे याद रखा है व्हाट कि दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी है वो ऐसा है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी है तो वो ऐसा है 2 × 0.6 इज इक्वल टू व्हाट 1.2, 3 × 0.4 इज इक्वल टू व्हाट 1.2, यस है ना व्हाट 1.2 यस। देखो इसलिए व्हाट मैंने 0.4 ऊपर लिया और 0.6। ओके, अगर ये उल्टा होता, अगर ये होता 32 तो क्या होता? व्हाट हैपेंस? यहाँ बॉटम में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3, तो यस क्या होगा? 3 × 0.4 और 2 × 0.6, वाई? बिकॉज व्हाट 1.2 यस, दैट्स इट। मतलब व्हाट कि ये आपकी एक शॉर्ट समरी है, क्लियर कि एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में मुझे स्प्लिटिंग कैसे करना है? सिंपल, टेट्राहेड्रल में 4 है तो मतलब 23, ऑक्टाहेड्रल दिस 32, क्लियर। और अब 23 32 तो मैंने लिख दिया, बट अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सर हमारा ना ओके आपका सी ना एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसके लिए व्हाट इसलिए हम इसको बोलते हैं माइनस, या एनर्जी बढ़ रही है मतलब व्हाट पॉइंट प्लस, क्लियर ना। यहाँ एनर्जी डिक्रीज हो रही है मतलब माइनस, यहाँ बढ़ रही है मतलब प्लस।
मतलब व्हाट, अगर आप जो आपका जो बेरी सेंटर से अगर बॉटम जा रहे हो तो व्हाट माइनस में आएगा, अगर बेरी सेंटर से अप जा रहे हो तो वो क्या आएगा, प्लस में आएगा। क्लियर, राइट, ये है। ओके, तो व्हाट आपका 1.2 आपको मतलब व्हाट इक्वल करना है। क्लियर, इक्वल करना है। क्लियर, ओके, यस। ये व्हाट, ये हम बात कर रहे थे अबाउट द व्हाट, अबाउट द टेट्राहेड्रल। यस ना, टेट्राहेड्रल का आपका एक और भी बॉक्स रूल है। यस, टेट्राहेड्रल का आपका और भी एक बॉक्स रूल है। व्हाट इज द बॉक्स रूल? यस, ऑल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज हाई स्पिन। यस, मतलब व्हाट आपका जितने भी आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है वो हमेशा हाई स्पिन रहेंगे। हाई स्पिन का मतलब क्या है? दैट्स व्हाट अ वीक फील्ड लिगेंड्स। यस, व्हाट हाई स्पिन का मतलब क्या है? वीक फील्ड लिगेंड्स। यस, याद रखो, है ना। अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है, व्हाट डज इट मीन? आपका हाई स्पिन हो रहा है। हाई स्पिन उसका मतलब क्या है? व्हाट, नॉट पैरिंग, आपका इलेक्ट्रॉन पेयरअप यहाँ नहीं हो रहा है। यस, मतलब व्हाट टेट्राहेड्रल में आपका इलेक्ट्रॉन पेयरअप होता ही नहीं है। टेट्राहेड्रल में व्हाट आपका इलेक्ट्रॉन पेयरअप होता ही नहीं है। क्लियर, तो अगर हम बात करते हैं लाइक दिस है ना, व्हाट वीक फील्ड लिगेंड, clear, okay, yeah, I'm going to use the word high spin complexes. Yes, tetrahedral हमारा always इट हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, वो हमेशा आपका हाई स्पिन ही रहेगा, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन पेयरअप करेगा ही नहीं, और करेगा मतलब उसको चांस भी नहीं मिलेगा। क्लियर, अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गया तब भी उसको चांस नहीं मिलेगा पेयरिंग करने का। क्लियर, राइट, यस। मतलब व्हाट, यस, तो यहाँ पे तो आपको इलेक्ट्रॉन पेयरअप करना ही नहीं है। सपोज हम बात करते हैं ओके D1, ओके, इसमें यहाँ बताना भूल गया, यहाँ पे ना व्हाट आपका 3 है तो क्या बोलेंगे हम? ट्रिपली, T माने T2G, ओके, और E ओके, यहाँ आपका G नहीं आएगा। यस, आई एम सॉरी, यहाँ आपका G नहीं आएगा। वाई? बिकॉज जो आपका टेट्राहेड्रल में आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। टेट्राहेड्रल में आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब व्हाट, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे G मत लगाना ना, टेट्राहेड्रल में G मत लगाना। क्लियर, व्हाट हैपेंस इज दिस? क्लियर, तो नाउ व्हाट, इट्स अ D1, तो क्या होगा? इट्स E1 एंड T2 0। अगर बात करते हैं D2 की तो क्या होगा? E2 T2 0, मतलब व्हाट क्या होगा? इट्स अ 1 दिस 2। क्लियर, अगर हम बात करें D3, यस, तो क्या होगा? E2 T2 1। यस, मतलब व्हाट, यस, यहाँ तो आपका पेयरिंग नहीं हो रहा है, सो मतलब व्हाट इज गोइंग टू व्हाट जंप इज दिस जंपिंग। D4 क्या होगा? आपका E2 T2 2, तो व्हाट यहाँ आएगा। क्लियर, D5 E2 T2 3, E2 T2 3। अगर बात करते हैं D6 की तो मतलब व्हाट, E3 T2 3। अगर हम बात करते हैं D7 की क्या होगा? E4 T2 3, E4 T2 3। अगर हम बात करते हैं D8 की तो क्या होगा? E4 T2 4। अगर हम बात करते हैं D9 की E4 T2 5। अगर हम बात करते हैं D10 की E4 T2 10। यस, सो मतलब व्हाट, दैट्स ऑल अबाउट द व्हाट योर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इज। क्लियर, दैट्स व्हाट, ये उसका एक्चुअली वो है, राइट। क्लियर, तो ये आपको मतलब याद रखो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज हाई स्पिन। क्लियर, वो हमेशा हाई स्पिन है, वो ये आपका बॉक्स रूल है, क्लियर, ये तो व्हाट, ये तो हमने देख लिया। ओके, जैसे ना व्हाट आपका जो आगे देखा था, हमने देखा था CFSE भी मैंने आपको बताया था क्या होगा। यहाँ पे सपोज इसका मान लो कि इसका लिखो CFSE, सपोज आपका CFSE इसका लिखो, तो क्या आएगा ना? E4 मतलब व्हाट, सॉरी, दैट्स व्हाट, यहाँ पे क्या होगा? E4 D8 D7 के लिए क्या है? D7 के लिए आपका E4 एंड T2 3, E4 एंड T2 3। यस, है ना व्हाट, यहाँ पे आपके 2 है तो क्या होगा? द 4 इंटू -0.6 प्लस यहाँ 3 है तो व्हाट 3 इंटू 0.4, अल्टीमेटली क्या होगा? इट्स 2.4 माइनस प्लस 1.2, तो अल्टीमेटली व्हाट -1.2 आपका CFSE आएगा। व्हाट, दैट्स व्हाट नोन एज डेल्टा T। यस, दैट्स व्हाट -1.2 डेल्टा T। यस, दैट्स व्हाट -1.2 डेल्टा T। सी ना, ऐसा आपको हर एक के लिए फाइंड करना है प्लीज़ ना। व्हाट मैंने यहाँ आपको फाइंड करके नहीं दिया है,
आप लोगों को ईच एंड एवरी कंपाउंड का डेल्टा टी ऐसे फाइंड करना है। जैसे व्हाट आपका ऑक्टाहेड्रल से वहाँ भी आपको वो चीज़ को फाइंड करना है। क्लियर, इट्स वेरी इजी थिंग्स। क्लियर, तो ये आपको CFSE आपको फाइंड करना है। यहाँ से में भी ये क्वेश्चन आ सकता है ना एग्जाम में, आपको व्हाट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर, तो व्हाट आपको CFSE आपको फाइंड करना है। क्लियर, ओके। अभी हम जाएंगे व्हाट टुवर्ड्स द व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। यस, कि बेसिकली हमने तो बोल दिया ना व्हाट कि ये हमारा CFSE है। यस, ये हमने बोल दिया कि ये हमारा CFSE आ गया है। बट विच फैक्टर्स आर अफेक्टिंग, कौन से फैक्टर्स आपके CFSE को अफेक्ट कर रहा है, अब हम वहां जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे व्हाट अ फैक्टर अफेक्टिंग योर CFSE। यस सर ना, व्हाट ये बहुत अच्छा पॉइंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मतलब व्हाट आपका जो CFSE पे जो कौन से फैक्टर्स इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। यस, द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द व्हाट ऑन द CFSE। यस, क्लियर, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यस, CFSE क्या है, इट्स अ व्हाट, इट इज अ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वी कैन से अ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर, वी कैन से राइट। ओके, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे CFSE की, तो दैट्स ना व्हाट सबसे पहले व्हाट एक्चुअली यस आपका नेचर एंड टाइप ऑफ लिगेंड्स। यस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंस नेचर एंड टाइप ऑफ लिगेंड्स, नेचर एंड टाइप ऑफ लिगेंड्स। यस, मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ लिगेंड। यस ना, आपका लिगेंड का नेचर इट डज मैटर। मतलब व्हाट अगर हम बात करते हैं आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यस, अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेते हैं तो व्हाट हैपन्स, इट्स अ पेयर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, pair of the electrons of metal। अगर आपको वीक फील्ड लिगेंड से क्या होता है, इज नो व्हाट नॉट पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स। यस, मतलब व्हाट इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं करता है, नॉट पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स। यस, इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट इज नॉट गोइंग टू पेयर अप ना व्हाट, वो हमने आगे ऑलरेडी देख ही लिया है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यस, अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है देन व्हाट हैपन्स, दैट्स हैपन्स व्हाट इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका यस आपका जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है व्हाट इट्स वेरी लेस, स्प्लिटिंग एनर्जी होती है व्हाट इट इज वेरी लेस। नो व्हाट व्हाई इट इज हैपन लाइक दिस, नो व्हाट कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आपका डिफरेंस इतना ज़्यादा क्यों आ गया और वीक फील्ड में इतना डिफरेंस क्यों नहीं आया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है ना व्हाट कि बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपको कोई लिगेंड्स है ना व्हाट, तो व्हाट हैपन्स कि आपका अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से तो व्हाट हैपन्स उसकी टेंडेंसी रहेगी टू अप्रोच स्ट्रॉन्ग अप्रोच टुवर्ड्स मेटल एटम। यस, मतलब जितने भी ना वो जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से व्हाट हैपन्स उसका हमेशा रहेगा स्ट्रॉन्ग अप्रोच टुवर्ड्स मेटल एटम। मतलब व्हाट वो मेटल की और टुवर्ड्स इट्स कमिंग व्हाट द वेरी स्ट्रॉन्ग अप्रोच तो कर लिया, पर व्हाट हैपन्स मैंने कहा था आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी होता है। यस, ओके ना, व्हाट हैपन्स सी मेटल ने लिगेंड को खींच लिया या फिर लिगेंड ने अप्रोच कर लिया ना व्हाट इट्स कमिंग वेरी closer to the metals, but what happens, that's repulsion taken place. Yes, it's coming the more closer, then suddenly repulsion taken place, that's what the energy is increases. But weak field ligand what क्या हुआ, उसने अप्रोच किया ही नहीं। क्लियर, वो पास में आया नहीं, आपका इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हुआ नहीं। दैट इज द रीजन है ना व्हाट यहाँ एनर्जी इज वेरी लेस। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है योर द एनर्जी इज व्हाट वेरी हायर। यस, तो बिकॉज ऑफ द ओके एनर्जी बढ़ गई, सो मतलब व्हाट पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल, यहाँ आपकी एनर्जी बहुत कम है, सो व्हाट हैपन्स द पेयरिंग इज पॉसिबल। राइट, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, अभी आगे चलिए मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे अगर मान लो जैसे आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है -50, मतलब जैसे मान लो और पेयरिंग के लिए व्हाट यू रिक्वायर द 70 जूल, क्लियर 70 किलो जूल वॉट एवर प्लीज है ना। सी इट्स जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना व्हाट इट्स नॉट दैट्स इट्स एम्पिरिकल वैल्यू। क्लियर, यहाँ पे आपकी जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी है 500। पेयरिंग के व्हाट फॉर द पेयरिंग व्हाट यू रिक्वायर
यू रिक्वायर 70 kJ। तो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे व्हाट पेयरिंग इज हायर, पेयरिंग की एनर्जी ज़्यादा है देन दिस। सो मतलब व्हाट पेयरिंग नॉट टेकन प्लेस, यहाँ आपका पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नॉट डन, यहाँ आपका पेयरिंग नहीं होता है। जब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ व्हाट आपकी जो एनर्जी जो निकल रही है, यस, सो व्हाट हैपेंस दैट्स अ पेयरिंग डन, यस, आपका पेयरिंग हो रहा है, आपका पेयरिंग हो रहा है। तो मतलब व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स एक्चुअली, यस योर पेयरिंग इज डन। व्हाई, तो अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं तो अल्टीमेटली एनर्जी, तो अल्टीमेटली एनर्जी आगे से कितनी बचती है, व्हाट और 430 एनर्जी इज व्हाट स्टिल यू हैव, क्लियर, बिकॉज व्हाट पेयरिंग के लिए व्हाट 70 दे दिया, तो अब बचा क्या -430, यहाँ तो व्हाट, यहाँ तो मुझे +20 देना पड़ेगा। तो प्लीज है ना, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू गिव द एनी एनर्जी, क्लियर, यहाँ तो व्हाट, यहाँ तो मुझे +20 देना पड़ेगा, सॉरी, सो दिस इज नॉट फेवरेबल, ये आपका फेवरेबल नहीं है। जब व्हाट यहाँ आपका व्हाट इट्स फेवरेबल, क्लियर। सो मतलब व्हाट, यस आपके लिगेंड के ऊपर मैटर करता है, यस, कि आपका लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से, यस इट डज मैटर। अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है, याद रखो इट्स अ हाई स्पिन, क्लियर, ऐसे ना व्हाट, ये भी याद रखो, अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो दैट्स व्हाट नोन एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, यस, दैट्स व्हाट नोन एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो व्हाट नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, यस, इस ना व्हाट, ये तो हमने देख लिया है ना व्हाट आपका द नेचर ऑफ लिगेंड्स, यस, आपका नेचर ऑफ लिगेंड्स। बट थिंग इज अराइज कि सर कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लिगेंड वीक है सर, वो हमें कैसे आइडिया है, यस, तो उसके लिए व्हाट, उसके लिए आपका एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, यस, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर, उसके लिए व्हाट, उसके लिए आपका एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, यस ना व्हाट। सीरीज तो बहुत लंबा है, सीरीज है ना व्हाट, सीरीज तो बहुत लंबा है, क्लियर। यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे आपको यह याद रखना पड़ेगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यस, मतलब व्हाट, ये आपका है ना व्हाट, ये आपका लिगेंड का पावर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यस, ये क्या दिखा रहा है, ये आपका व्हाट लिगेंड का पावर स्ट्रेंथ क्या है वो दिखा रहा है। तो बेसिकली अगर हम स्टार्ट करते हैं वीक से, यस ना, तो ओके, यहाँ पे अगेन वन शॉर्टकट्स, व्हाट इज शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स ये है CP नॉक्स, याद रखो, पता है ना व्हाट, ये आपका एक शॉर्टकट से, क्लियर, दैट्स ना CP नॉक्स, मतलब व्हाट कार्बन वाले लिगेंड्स आपके स्ट्रांग हो गए, फास्फोरस वाले स्ट्रांग हो गए, नाइट्रोजन वाला बीच में आएगा, ये ना व्हाट ONX वाला व्हाट क्या होगा, वीक लिगेंड होगा, यस, क्लियर, इट्स अ बेसिक आइडिया, क्लियर। बट ओके हम लिखेंगे मतलब ओके, मतलब हमें ये आइडिया आएगा, यस, कि हमारा जो हेलोजन है व्हाट द हेलोजन इज व्हाट द बिहेव एज अ वीक फील्ड लिगेंड, यस, व्हाट CP नॉक्स, तो व्हाट द हेलोजन व्हाट दे बिहेव एज अ व्हाट अ वीक फील्ड लिगेंड्स, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आयोडीन, देन द ब्रोमीन, देन द व्हाट HCN माइनस, yes, and the what Cl minus, F minus, clear, OH minus, ये आपका शायद कहीं H2 माइनस भी है, कहीं आपका H2 माइनस भी है, क्लियर, दैट्स, आई एम सॉरी, यहाँ पे आपका H2 माइनस है, यस, I माइनस, Br माइनस, H2 माइनस, SCN माइनस, मतलब व्हाट, इस ना आपका OH में से आ गया, मतलब व्हाट आप वीक फील्ड लिगेंड तक आ गए, क्लियर, वीक फील्ड लिगेंड तक आ गए। उसके बाद क्या होगा आपका, दैट्स अ व्हाट एक्चुअली आपका C2O4 2 माइनस, एंड देन वी कैन से व्हाट इट्स अ वाटर, इट्स अ वाटर, ओके। उसके बाद एक्चुअली आप रखो याद अमोनिया, उसके बाद एक्चुअली आपका वाटर अमोनिया, ओके ना, ओके, इस तरफ कौन होगा स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रॉन्ग में आपका रहेगा NO, CO, दैट्स NO, CO, Cn माइनस, क्लियर, CH3 माइनस, CH3 माइनस इज इक्वल टू व्हाट PH, क्लियर, दैट्स अ व्हाट, यहाँ पे आपका आएगा डाइथाइल अमाइनियस, क्लियर, डाइथाइल अमाइंस EN, और यहाँ पे आपका आएगा NO2 माइनस, इट्स अ व्हाट इथिलीन डायमाइन, क्लियर। ये आपका है ना व्हाट, ये आपका एक बहुत लंबा सीरीज है, यस ना व्हाट, तो ये सीरीज को आपको याद रखना पड़ेगा, ओके ना व्हाट, सी याद रखने की इतना जरूरत नहीं है, इतना याद रख लो ना व्हाट, यस, ये वाला
कि ये वाला क्या है, ये वाला व्हाट, ये वाला आपके वीक है। यहाँ व्हाट, यहाँ तक इसको याद रख लो, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक इसको याद रख लो। यस, व्हाट हैपेंस, दे आर स्ट्रॉन्ग्स, है ना, ये आपके स्ट्रॉन्ग्स है। NO CO Cn minus Ca3 minus, that's a pH minus NO2 minus, what happens, they are your strong ligands, clear, okay। questions, you know what questions arise कहाँ पे हो रहा है, questions arise यहाँ पे ये हो रहा है। yes, कि सर how can we decide सर water and ammonia कब आपका strong है कब आपका weak है, हम decide कैसे करेंगे। yes, clear। तो what उसके लिए भी समरी है, समरी आई विल गिव इट टू यू, बट ये दो चीज़ को याद रख लो, क्लियर, ये दो चीज़ को, कि आपका आयोडीन माइनस, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, S-2 SCN माइनस, OH माइनस, व्हाट हैपेंस, दे आर वीक फील्ड लिगेंड्स। यस, व्हाट दे आर वीक फील्ड लिगेंड्स, दे आर वीक फील्ड लिगेंड्स, क्लियर। एंड द व्हाट हियर, अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो व्हाट हैपेंस, दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, क्लियर, राइट। अगर आपको ये सीरीज को अगर याद नहीं रखना है तो दूसरी एक सीरीज है, और small series is this: iodine, I minus, Br minus, SCN minus, Cl minus, F minus, and the what, OH minus, clear, and the OH minus, clear। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा that's a what actually, उसके बाद oxalate minus, yes, then yes, इसके बाद कौन आएगा, that's a water, ammonia एंड इथिलीन डाइअमाइन, क्लियर। उसके बाद कौन आएगा आपका NO2 माइनस, Cn माइनस, ओके, दैट्स व्हाट, CH3 माइनस, Cn माइनस, CO माइनस, NO माइनस। यस, व्हाट हैपेंस, व्हाट दे आर व्हाट, दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, व्हाट दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, व्हाट दे आर वीक फील्ड लिगेंड्स। यस, तो मतलब व्हाट कि यही सीरीज को अगर आपको ये याद रखना है तो व्हाट आप इसको याद रख सकते हैं ना। व्हाट अभी वाटर अमोनिया उसका जो डाउट है वो डाउट हम सॉल्व करेंगे अभी आगे, क्लियर। बट याद रखो कि OH के माइनस, OX माइनस और वाटर आता है। यस, क्लियर, वाटर आता है, राइट। तो ये तो आपको मस्ट, ये तो आपको याद रहना चाहिए, बिकॉज व्हाट आपके आगे की जो समरी है वो समरी इसके ऊपर है, वो समरी व्हाट, वो समरी आपका इसके ऊपर है, क्लियर। तो ये क्या था, यस ना, ये क्या था आपका नेचर एंड टाइप ऑफ लिगेंड, यस इज गोइंग टू डज मैटर। अगर आपका लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है, व्हाट हैपेंस, इट्स अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, वो इलेक्ट्रॉन को पैर अप नहीं करेगा। अगर आपका लिगेंड स्ट्रांग है, अगर आपका लिगेंड स्ट्रांग है, व्हाट हैपेंस, इट्स पैर अप द इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन को पैर अप करेगा, क्लियर। व्हाट पॉइंट नंबर 2, यस, पॉइंट नंबर 2 क्या है आपका, नेचर ऑफ मेटल आयंस। यस, आपका जो मेटल आयंस है वो भी आपका बहुत मैटर करता है। यस, यस, बिकॉज है ना व्हाट, बिकॉज ना व्हाट, और वहाँ पे ही आपका आंसर छुपा है, बिकॉज है ना, यस, कि आपका जो मेटल्स है इट्स ऑल्सो योर अफेक्टिंग CFSE। यस, इट्स ऑल्सो व्हाट अफेक्टिंग द व्हाट CFSE व्हाट। तो आपका सेकंड इज व्हाट, अ नेचर ऑफ मेटल एटम्स, नेचर ऑफ मेटल एटम, क्लियर। मतलब व्हाट, इस आपका जो मेटल्स है वो भी आपका मैटर करता है। व्हाट हैपेंस हियर, यस, यहाँ पे क्या होगा, हायर द चार्ज ऑन, हायर द चार्ज ऑन मेटल एटम, व्हाट हैपेंस, अगर चार्ज जितना है, व्हाट हैपेंस, इट इज शोज द मोर CFSE। यस, द मोर CFSE, यस, द मोर CFSE। ऑल्सो व्हाट, अ मोर नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स, मोर नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स, मतलब व्हाट, क्या, अगर आपके मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स, मतलब मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स, व्हाट हैपेंस, योर CFSE वैल्यू इज गोइंग टू बी व्हाट, एक्चुअली योर डिक्रीजेस। यस, द लेस CFSE, आपकी CFSE वैल्यू डिक्रीज होगी, क्लियर। यस, सो मतलब व्हाट, अगर हमें लिखना है तो व्हाट हैपेंस कि आपका डेल्टा O, डेल्टा मतलब दिस, व्हाट इज दिस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ऑन चार्ज, एंड व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d इलेक्ट्रॉन्स। यस, तो मतलब व्हाट, इन शॉर्ट एंड समरी, यस, मतलब व्हाट, अगर आपका चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो व्हाट हैपेंस, आपके CFSE बढ़ रही है। अगर आपका नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, व्हाट हैपेंस, CFSE
कम हो रही है, क्लियर। तो व्हाट, यस यस, ये आपका एक शॉर्ट एंड स्वीट सम, ओके यस, व्हाई इट इज हैपन लाइक दिस। तो कैसा चार्ज बढ़ने से ऐसा तो क्या हुआ, एग्जांपल द मोस्ट कॉमन एग्जांपल लेंगे, जैसे एग्जांपल सपोज आपका CO+2 है एंड CO+3, क्लियर। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ द CO+2, सपोज हम बात करते हैं व्हाट लिगेंड्स, लाइक व्हाट, लाइक अमोनिया। तो यहाँ पे क्या है ना, व्हाट आपकी मेटल डेफिशिएंट ज्यादा है, क्या होगा, मतलब व्हाट इट्स पुल द क्लाउड्स, व्हाट वो क्या करेगा, वो अपने क्लाउड को पुल करेगा, अपने क्लाउड को पुल करेगा। तो मोर क्लोज ना आपका सी है ना, सी आपका ये डेफिशिएंट है, मोर चार्ज है, डेफिशिएंट है, व्हाट हैपेंस, लिगेंड कमिंग मोर क्लोजर, लिगेंड व्हाट, लिगेंड आपको बहुत ज्यादा आएगा, व्हाट मोर क्लोजर, व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू व्हाट रिपल्शन टेकन प्लेस, यस। बट जब यहाँ पे व्हाट वो पास आएगा ही नहीं, खत्म। सो बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली व्हाट हैपेंस, द मोर चार्ज एक्चुअली व्हाट, यस, मतलब what your CFSE is what is directly proportional to what your charge, yes, आपका what charge से वो मैटर करता है, और the what is inversely proportional to what your d electrons, clear, inversely proportional to what your d electrons, clear। तो ये था आपका what factors affecting of your CFSE, मतलब CFSE में आपके कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। ऐसे ना what अगर हम यहाँ की बात करते हैं, आपका CO+2 ना, Rhodium+2 and the what Iridium+2, yes, what happens here, yes, अगर हम यहाँ से यहाँ आते हैं, what happens here, आपका 30 to 40% आपका CFSE इंक्रीज होता है, yes, CFSE is increased। what is that, it's a 3D, what is that, that's a 4D, what is that, that's a 5D, the 3D 4D and the 5D, clear, yes, clear। what happens here, अगर आप 4D से 5D आते हैं, तब भी आपका what 30 से 40% CFSE इंक्रीज करता है, yes, CFSE इंक्रीज करता है ना। वाई एक्चुअली वाई इट इज हैपन लाइक दिस, अगर हम बात करते हैं कोई मेटल्स की, लिए ना, तो मेटल्स में क्या होगा, दैट्स मे बी 3D, मे बी 4D एंड मे बी 5D, ठीक है ना। व्हाट हैपेंस, क्या आपका जो 5D है तो उसमें क्या होगा, व्हाट हैपेंस, अ लिगेंड इज व्हाट इजीली अप्रोच, लिगेंड बहुत इजीली अप्रोच करेगा, क्लियर। व्हाई, बिकॉज ना इट्स अ 5, सो इट्स मोर इजीली अप्रोच, is coming the more closer, तो what about the more repulsion taken place, yes। 4D 3D में what, 3D में वो इतना इजीली अप्रोच कर नहीं पाएगा, 3D में वो इतना इजीली अप्रोच कर नहीं पाएगा कंपेयर टू 4D 5D, प्लीज कंपेयर टू, मैं अभी 3D 4D 5D की बात कर रहा हूँ, प्लीज अभी बात कर रहा हूँ 3D 4D ना, कोरी मैंने आपको पहले भी कहा था ना, वो ये आपको याद रखना है, कोरी ना, और कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, क्लियर। तो आपका 3D 4D 5D में what happens, 5D what your ligand is approach very easily, your ligand approach very easily is coming the more closer, तो what happens is going to what repulsion is going to take place, clear है ना। और यहाँ पे एक चीज माइंड में फिट कर दो, ना वो व्हाट, ये आपका मेटल्स है, क्लियर, ligand is this ना, व्हाट ligand यहाँ पास कब आएगा, जब मेटल क्या होगा, मेटल इज गोइंग टू बिकम डेफिशिएंट, क्लियर। तो व्हाट वो ligand को खींचेगा, क्लियर, तो ligand को खींचेगा, बट अगर पास में आएगा देन व्हाट हैपेंस, देन रिपल्सन टेकन प्लेस, जितना रिपल्सन हुआ व्हाट हैपेंस, आपकी CFSE बढ़ गई, CFSE आपकी बढ़ गई। बट व्हाट हैपेंस है ना, वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड पास आते ही नहीं है, खत्म, दैट्स नो अप्रोच होगा, खत्म, फिनिश। सो मतलब व्हाट, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं होता है, क्लियर, ये चीज को समझ लो है ना। व्हाट वो आपका लिगेंड जितना पास में आएगा, जितना पास में कब आएगा, जब आपकी मेटल क्या होगी, मेटल इज गोइंग टू बिकम डेफिशिएंट ना, मेटल को व्हाट चाहिए, क्लियर, तो व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू डेफिशिएंट, क्लियर, तब वो होगा आपका रिपल्सन, क्लियर। तो मतलब व्हाट जितना रिपल्सन होगा, व्हाट हैपेंस योर CFSE इज गोइंग टू बिकम इंक्रीजेस, क्लियर, राइट। अब लिख दो ना व्हाट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, यस, आई कैन से द व्हाट समरी, आई कैन से द व्हाट एक्चुअली समरी लिख दो, यस ना व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट समरी है, बट वो समरी के लिए आपको ये चीज को याद रखना जरूरी है, वो समरी के लिए आपको ये चीज को याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, क्लियर, कि व्हाट आपका I माइनस Br माइनस SC माइनस S2 माइनस दिस OX माइनस इज दिस, क्लियर, और आपका व्हाट हैपेंस NO2 माइनस CH3 माइनस Cn माइनस CONO, वो सब क्या है आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, क्लियर, और ऊपर वाले क्या है आपके वीक फील्ड लिगेंड्स है, बीच वाले वो हमें नहीं मालूम है, क्लियर। तो अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स समरी, अगर हम बात करते हैं, यस, समरी में वो व्हाट, जैसे अगर आपका ट्रांजिशन मेटल्स में, यस, ट्रांजिशन मेटल में अगर आपका +2, यस,
+2 क्या है, +2 अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है, देन व्हाट हैपेंस, देन आपका I- से NH3 तक क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। उसके बाद के जो भी है वो सब आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड। कब एक्चुअली आपके जब प्लीज ना व्हाट ये मैं 3D सीरीज की बात कर रहा हूँ, यस 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, यस मैं 40 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लियर। अगर आपका 3D सीरीज का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो अप टू यस है ना व्हाट, आयोडीन, ब्रोमीन, साइनाइड, क्लोरीन, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्जेलेट, वाटर, अमोनिया, यस यहाँ तक क्या है, यहाँ तक आपका वीक फील्ड लिगेंड है। उसके बाद आपका क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्लियर व्हाट दिस, ओके। पॉइंट नंबर 2, यस अगर आपका ट्रांजिशन मेटल्स क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यस +3 ऑक्सीडेशन, ओके व्हाट, यहाँ पे हम 3D की ही बात कर रहे हैं, क्लियर, यहाँ पे हम 3D की ही बात कर रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे ना व्हाट +3 में कौन से हो गए, +3 में आपके कौन से हो गए, अगर हम बात करते हैं SCTI VCR में फेंको तो निकुंजन दिखाए, क्लियर। अगर हम बात करते हैं तो स्कैंडियम +3, SCTI +3, V+3, क्रोमियम +3, मैंगनीज +3, Fe+3 एंड द व्हाट कोबाल्ट +3, निकुंजन दिखाए निकल +3, कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3 एंड द व्हाट जिंक +3 ना व्हाट, प्लीज अब देखो ना प्लीज इसके ना सी ना व्हाट सी मैंने +3 वाले सब लिख दिए है ना, व्हाट हैपेंस, ये आपको ऑलरेडी आपको ही मालूम है कि ये सब तो व्हाट आपका एग्जिस्ट ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट ना। ये सब आपके जो निकल +3 पॉसिबल नहीं है, कॉपर +3 पॉसिबल नहीं है, जिंक +3 पॉसिबल नहीं है, ओके व्हाट तो +3 वाले व्हाट कितने पॉसिबल से, अप टू दिस, क्लियर, अप टू द व्हाट Fe+3, यस। तो यहाँ पे क्या है, यस है ना व्हाट, यहाँ पे भी व्हाट, यहाँ पे आपका ये है अप टू द Fe+3, यस क्या है, यस आपका जो रूल्स है वो रूल्स फॉलो हो रहा है, I- NH3 व्हाट एक्ट एज अ वीक फील्ड लिगेंड, यस है ना व्हाट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे, दिक्कत आपका कोबाल्ट में है, दिक्कत आपका कोबाल्ट में है। कोबाल्ट +3 में क्या होगा, कोबाल्ट +3 में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द लिगेंड इज व्हाट, यहाँ पे ना व्हाट यहाँ पे क्या, यस क्या आपकी जो ऊपर की जो सीरीज है, यस ऊपर की जो सीरीज है, मतलब आयोडीन, मतलब है ना व्हाट, आयोडीन, ब्रोमीन, HCl-, Cl-, F-, OH-, व्हाट द ऑल आर एक्टिंग एज अ व्हाट एक्चुअली व्हाट वीक फील्ड लिगेंड, मतलब व्हाट यहाँ पे याद रखो, द मोस्ट ऑफ लिगेंड्स बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग, most of ligands are SFL, strong field length ना व्हाट, कौन से वीक है आपके, वही I-, Br-, HCl-, S2-, Cl-, F-, वो सब क्या है, वो सब आपके व्हाट द ऑल आर एक्ट एज अ वीक फील्ड लिगेंड, यस यस मतलब व्हाट ये कोबाल्ट का ही ये एक्सेप्शन है, यस आपका कोबाल्ट के अंदर ही। बाकी याद रखो आपका आयोडीन टू NH3 ऑलवेज एक्ट एज अ व्हाट योर वीक फील्ड लिगेंड, आफ्टर NH3, यस आफ्टर NH3 व्हाट द ऑल आर दिस, क्लियर ओके। दिक्कत कहाँ, दिक्कत आपका +3 में है ना, +3 दिखा दिस ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अप टू Fe+3 आपका रूल्स फॉलो हो रहा है ना व्हाट, अप टू द अमोनिया आपका रूल्स फॉलो, बट दिक्कत कहाँ है, दिक्कत आपका कोबाल्ट में ही है, दिक्कत आपका कोबाल्ट में ही है। कोबाल्ट में व्हाट आपका मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स व्हाट बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मोस्ट ऑफ द लिगेंड व्हाट, बट एक्सेप्ट किसको छोड़ के, ये आपकी ऊपर वाली रो को छोड़ के, ऊपर वाली रो नहीं एक्चुअली यहाँ तक है ना व्हाट, आयोडीन, ब्रोमीन, HCN, क्लोराइड, फ्लोराइड, H2-, यस इसको छोड़ के व्हाट आपके जितने भी लिगेंड्स है, ऑल द लिगेंड्स व्हाट बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, यस ना प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी समरी है ना, इसको भूलना मत ना, डजंट फॉरगेट ना, इसको भूलना मत है ना व्हाट। आपका पॉइंट नंबर 3, ठीक है। अगर आपका ट्रांजिशन मेटल्स, यस अभी किसकी बात हो रही है, 3D है ना व्हाट, 3D की बात कर रहे हैं, क्लियर। अगर आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यस अगर आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो व्हाट हैपेंस, यस द व्हाट द ऑल आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यस मतलब व्हाट एक्चुअली आपका जितने भी कॉम्प्लेक्स है वो क्या बनेगा, वो आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, यस लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, यस मतलब व्हाट, यस ना व्हाट एज द देखो है ना व्हाट, देखो है ना व्हाट हैपेंस, बहुत अच्छा पॉइंट है ना व्हाट, मैंने आपको लिखवाया था पता है, सी डेल्टा ओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, व्हाट हैपेंस मेरा चार्ज बढ़ गया,
चार्ज बढ़ने से क्या हुआ, वो लिगेंड को खींचेगा, चार्ज बढ़ गया, लिगेंड को खींच रहा है, कमिंग मोर क्लोजर, तो व्हाट हैपेंस इफ कमिंग द मोर क्लोजर, तो व्हाट द मोर रिपल्सन विल टेकन प्लेस। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स है ना, अगर आपका ट्रांजिशन मेटल्स जितने भी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, व्हाट हैपेंस अंडरगो लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब क्या है, इस ना व्हाट एक्चुअली व्हाट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू पेयर अप, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके पेयर हो गए, क्लियर, ओके, यस है ना, व्हाट नॉट मैटर विद द लिगेंड्स, व्हाट उसको कोई लिगेंड से मैटर नहीं है, यस। आपका अगर कोई भी लिगेंड्स होगा, एनी लिगेंड्स with any ligands is going to become low spin complexes, yes clear, low spin complexes, okay। अगर आपका 4D ट्रांजिशन मेटल से वो भी क्या होगा, वो भी आपका हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही रहेगा, वो भी आपका हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही रहेगा, डजंट मैटर विद द व्हाट योर लिगेंड्स, यस ना, उसको कोई लिगेंड से वो मैटर नहीं है, क्लियर। ऑल्सो व्हाट एक्चुअली दैट्स अ 5 ना, आपका जो है ना CONO CN माइनस व्हाट हमेशा आपका व्हाट बिहेव, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही बिहेव करेगा, तो उससे क्या होगा, इससे वो हमेशा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म करेगा, आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म करेगा, क्लियर। एंड द व्हाट, यस है ना, पॉइंट नंबर 6, यस, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, आपके जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है क्या होगा, ऑल द टेट्राहेड्रल complexes is what, it's a high spin complex, it's a what, it's a high spin complexes, yes। so one of the most important points आपका यही है, क्लियर। तो ये है ना what, यहाँ पे आपके ये 6 पॉइंट्स है, these 6 points are one of the most important points, क्लियर। यही आपका पूरा का पूरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस को सॉल्व यही कर देगा, आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को सॉल्व यही करेगा, बिकॉज एग्जाम में आपको यही जानना होता है कौन सा लो स्पिन है और कौन सा हाई स्पिन है, क्लियर। तो और सेकंड में माइंड में फिट कर दो, अगर लो स्पिन है तो व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन पेयर अप, अगर हाई स्पिन है तो वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करेगा, क्लियर। ये अपने माइंड में फिट कर दो, दैट्स अ बॉक्स रूल, ये आपका बॉक्स रूल बोल दो या कुछ भी बोल दो, डजंट मैटर, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, क्लियर। आपके कौन सा लिगेंड कब पेयर अप करना है, कब नहीं करना है, आपको यहाँ से आइडिया आएगा, यस। मतलब जो भी है आपका 3D में है, क्लियर। देखो 3D में आपका कितना वेरिएशन है ना, व्हाट, जैसे जैसे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है वैसे वैसे व्हाट आपका वो चेंज हो रहा है, क्लियर। अगर आपका प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है तो व्हाट, यस, +4 वाले जितने भी है द ऑल आर द +4 वाले जितने भी है द व्हाट, द ऑल आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, क्लियर। अगर आप +3 है तो +3 में ना आपका ऑर्डर क्या है, आपका ऑर्डर यही है कि आयोडीन से लेके व्हाट आप ना अप टू द अमोनिया, व्हाट हैपेंस, that's a what, it's behave as a weak field ligands, clear, but only in case of cobalt +3। cobalt +3 में क्या होता है, cobalt +3 में यही होता है कि आपका जितने भी लिगेंड्स है, ऑल लिगेंड्स आर व्हाट, बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, एक्सेप्ट आयोडीन, ब्रोमीन, Hcn-, Cl-, F- एंड S2- को छोड़ के, क्लियर, उसको छोड़ के आपके जितने भी लिगेंड्स है व्हाट, यस है ना, व्हाट मतलब जो है वो यही है, यस है ना, दैट इज एक्सेप्शंस, है ना। हम एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे आपका यही होता है कि आपका जो CO+3 होता है व्हाट हैपेंस, साइज इज डिक्रीजेस, सो व्हाट हैपेंस, इट्स कमिंग द मोर क्लोजर, क्लियर ना। उसका कोबाल्ट +3 है, उसकी साइज छोटी हो गई, मतलब इट्स गोइंग टू बिकम मोर एफिशिएंट, तो व्हाट, वो लिगेंड को खींचेगा, लिगेंड को ज्यादा खींचेगा, कमिंग मोर क्लोजर, व्हाट हैपेंस, इज गोइंग टू व्हाट, रिपल्सन टेकन प्लेस, दैट इज द रीजन है ना, व्हाट, विद द कोबाल्ट +3 आपके जितने भी लिगेंड्स है व्हाट, द ऑल आर बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स एक्सेप्ट आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, Hcn-, S2- को छोड़ के, क्लियर। सो मतलब व्हाट ये आपका था अबाउट द व्हाट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्लियर, राइट। अभी हम जाएंगे व्हाट टुवर्ड्स द व्हाट, एक्चुअली है ना, मैं आपको बोला था कि CFSE को फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल लिखवाऊंगा और आपको भी आपको होमवर्क दूंगा, तो आपको करना है, क्लियर, राइट। FeS2 6+2 का ना व्हाट हमें ढूंढना है CFSE, क्लियर। FeS2 6+2 का हमें ढूंढना है व्हाट, CFSE, ओके। Fe+2 है मतलब वाटर आपका वीक लिगेंड है ना, व्हाट, ओके, व्हाट ये क्या है आपका ऑक्टाहेड्रल, ओके। एट फर्स्ट व्हाट है ना Fe मतलब व्हाट कहाँ आएगा, फेरूज D6, यस। जैसे ये आपको हैबिट रखना है, क्लियर, ये आपको हैबिट रखना है कि मुझे कैसे याद रहेगा, इट इज कंपल्सरी, क्लियर। फेरूज मतलब व्हाट, D6 मतलब क्या होगा, अगर मैं Fe के बारे में लिखता हूँ तो क्या होगा, दैट्स आर्गोन 4s2 3d6, बट व्हाट हैपेंस हियर इन केस ऑफ द Fe+2 क्या होगा आपका, आर्गोन एंड द व्हाट, दैट्स व्हाट 3d6, क्लियर। आपका यहाँ ऑक्टाहेड्रल से तो यहाँ पे क्या होगा, दैट्स व्हाट स्प्लिटिंग इन ना व्हाट, ऑक्टाहेड्रल मतलब व्हाट 32 ना 2332, यस। मैंने आपको 2 नंबर दिए थे 2332, यस है ना। ऑक्टाहेड्रल मतलब व्हाट आपका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है,
क्लियर। सो व्हाट हैपेंस, इट्स 32, तो मतलब 3 बॉटम में आएगा दिस। ओके, आपका लिगेंड वीक है तो क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन फील्ड कैसे होगा, यस 1 2 3, वीक फील्ड लिगेंड है मतलब व्हाट 4 5 एंड 6, यस ये आपका हुआ 6, क्लियर राइट। तो यहाँ पे क्या होगा 0.4 एंड द व्हाट अ 0.6 डेल्टा ओ एंड दिस व्हाट डेल्टा ओ। तो अगर हम बात करते हैं CFSE की, अगर हम बात करते हैं CFSE की, ओके, तो यहाँ पे अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, T2G4 एंड द Eg2, यस ना व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यस आपका Fe+2 के लिए क्या आएगा T2G4 Eg2, यस ना, बिकॉज आपका आंसर यहाँ से आएगा। T2G मतलब व्हाट ना, इट्स अ 4 माइनस 0.4 प्लस 2 इंटू 0.6, 2 इंटू 0.6 क्या होगा, द 4 इंटू दिस मतलब व्हाट माइनस 1.6 प्लस 1.2, तो अल्टीमेटली व्हाट माइनस 0.44 डेल्टा ओ, डेल्टा ओ। यहाँ पे ना व्हाट क्वेश्चंस अराइजिंग, सर यहाँ पैरिंग नहीं आएगा, नहीं पैरिंग ना व्हाट, यहाँ आपका लिगेंड वीक है ना, ओके यहाँ पे आपको है ना, यहाँ पे आपका जो है ना प्लस पी कब करना है, यस ना पैरिंग जस्ट व्हेन द व्हाट, व्हेन द बिकॉज ऑफ लिगेंड अगर पैर हो रहा है तब आपको पी लिखना है, क्लियर। बिकॉज ऑफ लिगेंड, जैसे सर यहाँ तो सर हो रहा है, नो यहाँ बिकॉज ऑफ लिगेंड नहीं हो रहा है, यहाँ जस्ट आपका यहाँ पे जस्ट आपका 6 था, इसलिए 1 2 3 4 5 6 वो जैसे ना व्हाट एज अ हुंस रूल वो पैर अप हुआ, बिकॉज ऑफ लिगेंड वो पैर अप नहीं हुआ है। सो मतलब व्हाट यहाँ पे ये गलती मत करना, क्लियर, यहाँ पे व्हाट ये गलती मत करना, राइट। ओके, जैसे ना व्हाट इसका ये एग्जांपल्स है, जैसे है ना व्हाट, अगर मैं आपको बोल दूँ FeCN6 2 माइनस, या आई एम सॉरी एक्चुअली इट्स नॉट 2 माइनस, इट्स अ 4 माइनस, FeCN6 4 माइनस, यस FeCN6 4 माइनस। तो एट फर्स्ट व्हाट, एट फर्स्ट हमारा एम क्या रहेगा, हमारा एम यही रहेगा टू फाइंड आउट द व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्लियर। तो क्या होगा x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4, तो व्हाट इज द x इज इक्वल व्हाट +2, मतलब व्हाट आपका जो Fe है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना, व्हाट सी एग्जांपल मैंने ये ना, ये देखो आपका Fe है, Fe+2 है, ये होगा वो होगा, क्लियर। बट यहाँ क्या है Cn, यस ना व्हाट, वहाँ जाओ COCnNO ऑलवेज बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, क्लियर, COCnNO। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका Fe+2 में क्या होगा, क्या है आपके पास 3d6 है ना, 3d6, यस क्लियर, यस। तो यहाँ पे जैसे है ना व्हाट, अगर मैंने ये चीज को ले लिया है ना, ओके 3d6 मतलब क्या होगा 1 2 3 4 5 6, क्लियर, यस ना व्हाट, ये मेरा आएगा 3d6, यस क्लियर। अगर मैं इसका मुझे CFSE ढूंढना है तो क्या होगा, इट्स अ 0.4, इट्स अ प्लस 0.6, क्लियर। तो आपका CFSE क्या होगा, यस ओके, यहाँ पे क्या होगा आपका T2G6 Eg0, T2G6 Eg0। तो यहाँ पे आपका CFSE क्या आएगा, तो CFSE इज इक्वल टू व्हाट एक्चुअली, इट्स अ व्हाट एक्चुअली, इट्स अ 6 इंटू माइनस 0.4 0 इंटू 0.6, ओके ना व्हाट, प्लस यहाँ हम बोलेंगे 3p, यहाँ हम बोलेंगे 3p, वाई बिकॉज व्हाट आपके 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो रही है, व्हाट रॉन्ग, यहाँ आपका 2p आएगा, यहाँ आपका 2p आएगा, क्यों है ना व्हाट, कम टू द हियर, यहाँ पे आ जाओ ना, आपके लिगेंड कितने 6, तो 1 2 3 4 5 6 है ना व्हाट, यस। सो मतलब व्हाट सी ना व्हाट से आपका लिगेंड वीक था तब भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर हो ही गया ना, आपके इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए, आपके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अप हुए बिकॉज ऑफ योर लिगेंड, यस। सो मतलब व्हाट यहाँ पे व्हाट 3p नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आपका आएगा 2p, यस ना व्हाट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ आपका आएगा 2p माने व्हाट, इट्स अ पेयरिंग एनर्जी, इट्स अ व्हाट पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, इट इज अ व्हाट, इट इज अ 2.4 डेल्टा O प्लस 2p, यस। यहाँ पे ना व्हाट डेल्टा O, यहाँ पे आपका पेयरिंग था ही नहीं, तो इज दिस, यस। सो मतलब व्हाट, तो बोथ द एग्जांपल्स, वन ऑफ द फैंटास्टिक एग्जांपल्स, क्लियर। यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे मैंने आपको ये 2 एग्जांपल व्हाट यहाँ पे आपको करवाया है, बाकी जितनी भी एग्जांपल्स है मैं आपको होमवर्क दूंगा, राइट, वो आपको करना है, क्लियर।